अरे नालायक, रुको, वहीं रुको, इतनी तेज क्यों चला रहे हो? अगर गिर गए तो? आप हमेशा चिंता क्यों करते रहते हैं? मैं काम पर जा रहा हूँ, काम करना मुश्किल है। दादाजी, मैं पहले ही 18 साल का हो गया हूँ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तियान तियान का जन्मदिन आने वाला है। मैं अपने पैसे से उसके लिए एक तोहफा खरीदना चाहता हूँ। दादाजी और मेरी बहनें मेरे साथ बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो वे जरूर इसकी पड़ताल करेंगी। मैं तियान तियान को डराना नहीं चाहता। छोटे भैया, काम करना इतना आसान नहीं होता। ये दीदी का ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड है, कोई लिमिट नहीं, जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर लो। दीदी, छोटे भैया के पास ब्लू शेयर्स का 40% हिस्सा है। उनके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। छोटे भैया, क्या तुम असली दुनिया में एक हेड स्टार्ट लेना चाहोगे? यह कैसा रहेगा? मेरी लैब में आ जाओ और पीएचडी असिस्टेंट बन जाओ। तुम क्या सोचते हो? पोते, अगर तुम अपनी बड़ी बहनों के सुझाव नहीं सुनना चाहते तो अपनी तीसरी बहन के लौटने तक इंतजार करो। वह तुम्हें एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ले जाएगी। हम तुम्हें एक बड़ा स्टार बना देंगे। काम करना मुश्किल है। दादाजी, दीदी, दूसरी दीदी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। क्या आप लोग बंद कर सकते हैं मेरे साथ बच्चे जैसा बर्ताव करना? मेरी अपनी योजनाएं हैं। छोटे भैया, क्या तुम प्यार में हो? दीदी, आप क्या बात कर रही हैं? मैं प्यार में कैसे हो सकता हूँ? सच में वह किस परिवार से है? लेकिन चेन चेन, तुम अभी भी छोटे हो। जब प्यार की बात आती है तो तुम्हें सावधान रहना होगा। अपनी खुद की समझ रखो। हम एक बड़ा परिवार हैं। जब से तुम छोटे थे तुम दयालु दिल के रहे हो और परिवार द्वारा संरक्षित रहे हो। बाहर की दुनिया में तुम आसानी से धोखा खा जाते हो। अरे बाप रे, मैं सच में प्यार में नहीं हूँ। तियान तियान बहुत मासूम है। उसे यह भी नहीं पता कि मैं लू वंश का वारिस हूँ। उसे कुछ पता नहीं है। सच में? अरे नहीं, मुझे काम पर देर हो रही है। तुम लोग अपने काम में लगे रहो, मैं अब जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, चेन चेन। छोटे भैया, ध्यान रखना। यह मेरी पहली डेट के सोडा का ढक्कन है। 3-3 के साथ मैंने आंटी कैथरीन से कहा कि इसे एक अंगूठी में डिजाइन कर दें। यह पहली बार है जब मैं खुद कमाए पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ एक तोहफा तैयार करने के लिए। 3-3 जरूर पसंद करेगी। यंग मास्टर, आज आपका आखिरी दिन नहीं है। आपको आने की जरूरत नहीं थी। मुझे आना ही था। मैंने 2 महीने कहा था तो 2 महीने ही, एक दिन भी कम नहीं। यह साफ तौर पर अमीर घर से है, लेकिन अपने ही होटल में काम करने पर अड़ा हुआ है। वेटर बनकर अमीर लोगों की जिंदगी वाकई अलग ही होती है। यीफान, यह है हाई सिटी का नंबर 1 रैंक वाला बोझेन रेस्टोरेंट। यह सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए है। आम लोग अंदर नहीं जा सकते। अंकल जी, मैंने अपने पापा से सुना कि यहाँ के मेंबर्स की नेटवर्थ 1 करोड़ से ऊपर शुरू होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। पापा, आज मेरी बहन का जन्मदिन है और आपने उसके लिए इतना बढ़िया रेस्टोरेंट बुक किया। आप मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए कभी नहीं बुक करते। बहुत अन्याय है। अरे, यह सब यीफान के प्रभाव की वजह से है, नहीं तो मैं यह सब मेहनत नहीं करता। ओह, तो ये सब यीफान की वजह से है। यीफान, तो फिर मुझे आपका फायदा मिल रहा है। शाओ शुवान, आज 3-3 का जन्मदिन है, बस वो खुश रहे। तो फिर यीफान, चलो अंदर चलते हैं। चलो। मैडम, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह हमारे होटल की सबसे बढ़िया वाइन है, मैकलन 1926। हैं? क्या वो 3-3 का बॉयफ्रेंड नहीं है? वो वहाँ वेटर का काम क्यों कर रहा है? 3-3 का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। मेरी बहन कभी वेटर को बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। बॉयफ्रेंड बनाकर यीफान ने जो कहा वह सच है। स्वागत है माननीय अतिथि। उसे बुलाओ, उसे यहाँ बुलाकर हमारी सेवा करवाओ। युवा मालिक, क्या आपने कोई दुश्मन बनाए हैं? वहाँ कुछ लोग हैं, उन्होंने खास तौर पर आपकी सेवा मांगी है। वे दोस्ताना नहीं लग रहे। कैसा रहेगा? मैं आपकी तरफ से उन्हें मना कर देती हूँ। चिंता मत करो, मैं बाद में देख लूंगा। हम आ गए हैं। बोटजेन रेस्तरां, सबसे शानदार और प्रतिष्ठित रोमनी प्राइवेट डाइनिंग रूम। चलो अंदर चलते हैं। माफ कीजिए सर, ये केवल SVIP सदस्यों के लिए है। आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। ओह, ऐसा है क्या? हम यहाँ VIP सदस्य हैं। हम क्यों नहीं अंदर जा सकते?
मुझे बहुत अफसोस है, ये रेस्तरां की नीति है। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अपने मैनेजर को यहाँ बुलाओ। अंकल जी, शायद हमें इस मामले को छोड़ देना चाहिए। ये सख्ती से केवल SVIP के लिए है। बिल्कुल नहीं। जितना वे मुझे अंदर नहीं चाहते उतना ही मैं अंदर जाना चाहता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? मैनेजर झांग, ये VIP अतिथि रोमनी रूम में जाना चाहते हैं। ध्यान से देखो, यह दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है। नमस्ते सर, आपकी VIP स्थिति। हमारा रोमनी रूम SVIP क्लियरेंस की मांग करता है। तुम तियान तियान, लू चेन, क्या तुम बहरे हो? हमें अभी रोमनी रूम ले चलो। पहले आप। अब बात बनी। वाह, सचमुच प्रीमियम सुइट, कितना शानदार सजावट। अंकल जी, पता नहीं था आपकी इतनी पहुंच है कि हमें रोमनी रूम में खाने के लिए ले आए। यिफान, अब से तुम्हें कई कारण मिलेंगे मेरे पिता की प्रशंसा करने के लिए। हम कुछ लोगों की मोटी चमड़ी होती है, फायदा उठाने आधा मरते हैं। कुछ लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर फायदा उठाने की? लू चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। पापा, शाओशुआन, ये मेरा बॉयफ्रेंड लू चेन है और मेरा कॉलेज का क्लासमेट भी। लू चेन, ये मेरे पापा हैं और ये मेरा भाई है। नमस्ते अंकल। अरे छोटे, तियान, तुम किसी को डेट कर रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया? पापा, मैं इंतजार कर रही थी कि उन्हें आपसे मिलवाऊं। लू चेन यहाँ सिर्फ पार्ट टाइम काम करते हैं। वे बहुत होशियार हैं। हर साल स्कॉलरशिप मिलती है उन्हें, और वो स्कॉलरशिप के पैसे वो कितने होते होंगे? मेरे एक सूट के बराबर भी होंगे। हाँ हाँ, तुमने जो सूट पहना है वो पिछले साल के BL हाई एंड कलेक्शन का है। कीमत है 30,000 से 50,000 के बीच। मेरी सालाना स्कॉलरशिप सिर्फ 20,000 है। तुम्हारे महंगे कपड़ों के लिए काफी नहीं। किसने सोचा था तुम जैसा गरीब कॉलेज स्टूडेंट लग्जरी गुड्स के बारे में इतना जानता है? क्या तुमने मेरी बहन को बेवकूफ बनाया है कि वो तुम्हारे लिए सामान खरीदे? शाओशुआन, बकवास बंद करो। लू चेन ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक नहीं लगता। लू चेन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शीतियान, अभी बैठ जाओ। मेरी लाडली बेटी यहाँ वेट्रेस बनकर काम कर रही है, ये मुझे मंजूर नहीं। कोई बात नहीं, यह मेरा काम है। चलो लू चेन, चलो साथ में खाते हैं। अरे, यह है सिटी का टॉप रैंक रेस्टोरेंट। उस जैसा कोई अंदर आ भी सकता है तो सिर्फ वेटर बनकर। यहाँ खाने के लायक नहीं है। शाओशुआन, लू चेन मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ सकते? लू चेन, मेरा भाई बस बचकाना व्यवहार कर रहा है, इसे दिल पर मत लो। चलो बैठते हैं। ओह तियान, यह वह जन्मदिन का तोहफा है जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है। खोलकर देखो। ओह, यह वह सोडा कैन का टैब है, हमारी पहली डेट का। तुमने इसे अंगूठी बना दिया। यह सुंदर है। दीदी, कोई ब्रांड लोगो ही नहीं है, बस एक सस्ती नकल है तुम जैसी भोली लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए। यह सस्ता नहीं है, मैंने एक डिजाइनर से कस्टम बनवाया था। तुम जैसा एक वेटर कस्टम डिजाइन का खर्च उठा सकता है? यह लू चेन की सोच है, मुझे यह पसंद है। बहस बंद करो। अगर खाना है तो ठीक से खाओ। हमने अभी तक वाइन ऑर्डर नहीं की। लो, तुम चुनो। तुम चाहते हो कि वह वाइन चुने? उसे वाइन के बारे में क्या पता? ओह, मैं भूल गया, ये तुम्हारी पहली बार होगी इतने हाई एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ का मेन्यू पूरा विदेशी भाषाओं में है, तुम इसे पढ़ नहीं सकते। और वाइन की कीमतें आसमान छू रही हैं। डरो मत। वेटर, मुझे तुम्हारी सबसे महंगी बोतल ले आओ। ये मेरा आम पेय है, यामाजाकी 55। जी सर। ओह, तुमने अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं किया है और तुम वेटर का काम कर रहे हो। कॉलेज के दौरान काम करके पढ़ाई कर रहे हो। परिवार को संघर्ष करना पड़ रहा होगा। नहीं, हम ठीक कर रहे हैं सर।
लेकिन अब जब मैं वयस्क हो गया हूँ, मैं खुद का समर्थन कर सकता हूँ। परिवार के पैसे पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारी आजादी की प्रशंसा करता हूँ। तुम बच्चों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं, लेकिन एक पेड़ से जंगल नहीं बनता। उचित परिवार की सहायता के बिना तुम्हारा समर्थन करने के लिए सफलता लगभग असंभव है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने पहले ही टियान का रास्ता तय कर लिया है। ग्रेजुएशन के बाद के लिए एक बार वह ग्रेजुएट हो जाएगी, वह परिवार के व्यवसाय को संभाल लेगी। पापा, मेरी ग्रेजुएशन अभी सालों दूर है। हम जवान आदमी, तुम्हारे परिवार में कितने हैं? वे सब क्या करते हैं? हम एक छोटा पारिवारिक व्यवसाय चलाते हैं। मेरे दादा हैं और 3 बड़ी बहनें। 3 बहनें, मर्दों से ज्यादा औरतें। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम वेटर बन गए। छोटा पारिवारिक व्यवसाय ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा होगा। बांटने के लिए ज्यादा विरासत नहीं है। ओह, मेरी माफी, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया। तुम्हारी पारिवारिक स्थिति के साथ मेरी 3 बहनें, वे मेरी परवाह करती हैं। अनुमान लगाना बंद करो मेरे पारिवारिक मामलों के बारे में। बस अपने खाने पर ध्यान दो। तुम हमेशा क्यों लू चेन को चिढ़ाते हो? मैं ठीक हूँ तियान। अरे, क्या कर रहे हो? अंकल, आप ठीक तो हैं? लू चेन, तुम्हारी दिक्कत क्या है? पहले तुमने शुरू किया था, अब तुम मासूम बन रहे हो। बस, मैं आज रात लू परिवार के डिनर में शामिल हो रहा हूँ। लू परिवार की युवती सबसे ज्यादा शिष्टाचार की कद्र करती है। मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, अब मैं कैसे जाऊँ? अंकल, गुस्सा मत होइए, मेरा इरादा नहीं था। इसके लिए लू चेन को दोष दो। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? बस हो गया। पापा, लू चेन के दिमाग और हुनर को देखो, कमाल है। मैं शौचालय जा रहा हूँ। अंकल, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने अपना फोन शौचालय में छोड़ दिया, उसे लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है। फोन भूल गए, अभी से जा रहे हैं। चाचा, माफ कीजिए, हम आपका फोन ढूंढ नहीं पाए। मेरे जैसे व्यक्ति के पास कई तरीके हैं समस्याएं सुलझाने के। आपके अशिष्ट तरीके जरूरी नहीं हैं सभ्य समाज के लिए। हकीकत स्वीकार करो, गवार, तुम और मैं पूरी तरह से अलग दुनियाओं में रहते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लो। पति चुनना सावधानी से विवेक की मांग करता है। मत भूलना, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है, अपना पूरा भविष्य। मैं दोहराऊंगा नहीं। चलो। केवल वे जिनमें परिष्कार की कमी होती है, मंचों की जरूरत होती है। सच्चे सभ्य लोग दूसरों को कुचलते नहीं। चाचा, आपकी मेहमानवाजी के लिए शुक्रिया। फिर कभी मिलने आऊंगा। सफर मुबारक। वैसे श्रीमान जी, हमारे भोजन की बेहतरीन शराब यामाजाकी 55 नहीं बल्कि मैकलन 1926 है। लू चेन, मुझे माफ कर दो। जिद्दी लड़की, कार में बैठ जाओ। मैं समझ नहीं पा रही, पापा और भैया ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? वे आमतौर पर ऐसे नहीं होते। कोई बात नहीं तियान, तुम मेरे साथ हो। कोई भी चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। लू चेन, मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पापा, दीदी पूरी तरह उस पर मोहित है। उसने आपसे बहस भी की। अब हम क्या करें? शांत रहो। मेरा समय भी कीमती है। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तुम और मेरी बेटी एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम तियान को छोड़ दो। उसे परेशान करना बंद करो। अंकल,
आपने मुझे यह कहने के लिए एक कैफे में मिलने को कहा। क्या तियान तियान को इस बारे में पता है? उसकी राय मायने नहीं रखती। वह अभी भी छोटी है, उसे समझ नहीं आता। शी परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसकी जिम्मेदारियां हैं। हाई सिटी का हमारा शी परिवार एक असली ताकतवर परिवार है। तुम्हारे जैसे पृष्ठभूमि वाला कोई तियान तियान के लायक नहीं है। मैं तुम्हें दामाद भी नहीं बनाना चाहूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उससे जल्दी ही पीछा छोड़ दो। मैंने अपनी बड़ी बहन से सुना था हाई सिटी के शी परिवार के बारे में। वे पहले से ही बाहर से चमक दमक वाले लेकिन अंदर से सड़े हुए हैं। उन्हें एक सच्चा धनी परिवार नहीं माना जा सकता। और मैंने पहले ही तियान तियान का वादा कर दिया है, एक और धनी परिवार के लड़के से, शेंग परिवार के सबसे बड़े बेटे से। शेंग यीफान परिवार की पृष्ठभूमि, शिक्षा और रूप रंग तुम तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। यह रहे $10 लाख। जवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सपने न देखो। यह पैसा लो और तुरंत तियान तियान को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दूंगा और ऐसा करूंगा कि तुम हाई सिटी में 1 इंच भी नहीं हिल सकोगे। काफी नहीं है? हम्फ, ठीक है, मैं और $20 लाख जोड़ दूंगा, यानी कुल $30 लाख। क्या अब काफी है? जवान, बहुत लालची मत बनो। क्या तुम्हें खास तौर पर लोगों पर पैसे फेंकना पसंद है? तुम्हारे जैसे लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई तुम्हें पैसे देने को तैयार है। तो तुम्हारी नजर में तुम्हारी बेटी की खुशी की कीमत सिर्फ $30 लाख है, लेकिन मेरे लिए उसकी खुशी कहीं ज्यादा कीमती है, किसी भी चीज से। माफ करना, लेकिन मैं तियान तियान को नहीं छोड़ूंगा। प्यार, तुम्हारा यह जवानी का प्यार बेकार है। हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। तुम्हारा परिवार शी परिवार के लायक नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है मेरे परिवार के बारे में? मेरी स्थिति क्या है? मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। तियान तियान ने तुम्हें नहीं बताया, वह जल्द ही विदेश पढ़ने जा रही है। अगर वह सचमुच तुमसे प्यार करती, क्या वह तुम्हें छोड़कर चली जाती? तियान तियान, क्या तुम सचमुच विदेश पढ़ने जा रही हो? तुम्हें पता चल गया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताना चाहती थी शुरू से ही, लेकिन मुझे डर था तुम मना कर दोगे। तुम जानते हो कि बायोमेडिसिन में विदेश पढ़ाई ही एकमात्र सफलता का रास्ता है। तुम जानते हो, मेरा सपना है ज्यादा लोगों की मदद करना, सस्ती और असरदार दवाई पाने में। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें यह छुपाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो, गुस्सा मत होना, ठीक है? मुझे पहले डर था। दादा और बहनें मुझे नीचा समझते हैं। किस्मत से मैं दृढ़ हूँ। जब मैं कामयाब होकर लौटूंगा तो तुम्हें शादी का प्रस्ताव दूंगा। लू चेन, मैं कसम खाती हूँ कि जब मैं जाऊंगी तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो हम शादी कर लेंगे। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। तियान तियान, विदेश में मेहनत से पढ़ना, अपने पाठों पर ध्यान देना। ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हारे लिए एक सही दूल्हा ढूंढूंगा ताकि वह परिवार का कारोबार संभाले। देर हो रही है, बोर्ड करने का समय हो गया। तियान तियान, इस लड़के का हौसला अविश्वसनीय है। मेंढक का सपना। तियान तियान, शिए तियान, अब बोर्ड करो। लू चेन, मेरा वफादारी से इंतजार करना। वह चली गई विदेश में 5 साल। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, उसे जाने दो। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह लौट नहीं आती। तुम खुद को क्यों नहीं देखते? एक मामूली वेटर जो सामाजिक सीढ़ी चढ़ना चाहता है, हास्यास्पद ख्वाब। लूजिंग। तीसरी बहन, क्या संयोग है? अरे लूजिंग लूजिंग। चन चेन, अब तुम कॉलेज में हो।
भविष्य की कोई योजना है? क्या तुम्हें दादाजी की और अपनी बहनों की मदद चाहिए? दादाजी, जरूरत नहीं है। मैंने अभी एक कंपनी शुरू की है, बायोफार्मास्यूटिकल्स में। मेरी चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। यही तो है मेरा पोता, अपनी कंपनी शुरू कर रहे हो। महत्वाकांक्षी लड़का है। मैं तियान के लिए रास्ता बना रहा हूँ। जब वह वापस आएगी, कंपनी उसकी होगी। दादाजी, मेरी शाम की कक्षाएं हैं, मुझे चलना चाहिए। दादाजी, बाय सिस। मैं तुम्हारे लिए कार ले आऊंगी। वह लड़का लू चेन की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो दूरी बनाए हुए हैं। वह सच में किसी को डेट कर रहा है। वह कौन है? मुझे कैसे पता नहीं चला? शांत रहो, वो बस जवान है, ये गंभीर नहीं है। इसके अलावा ये टिकेगा नहीं। पता है वो आज क्यों गया एयरपोर्ट? वो भेज रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को विदेश। क्या? मुझे लगा वह आया था मुझे लेने। तुम्हें पता है और कौन विदेश गया उसकी लड़की के साथ? कौन? शेन परिवार का वारिस, शेन लीफान। उसकी गर्लफ्रेंड का परिवार मेडिकल ट्रेड में है। शेन्स के पास हैं मुख्य तकनीकें, उनके हित जुड़े हुए हैं, गहरे संबंध। वह औरत, वह उसके साथ दोहरा खेल खेल रही है, दोनों तरफ से खेल रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ खिलवाड़ करने की? मैं उसका सामना करूंगी। रुको, चेन को सीखने की जरूरत है। कुछ सबक अनुभव से ही सीखे जाते हैं। इसी तरह हम बड़े होते हैं। आप सबका शुक्रिया। तियान, तुम क्या कर रही हो? मैं एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। वे सभी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। हम तियान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? जाना होगा, मेरे एडवाइजर का कॉल है। ये फोन। प्रेसिडेंट लू। 5 साल पहले तियान को बताए बिना मैंने तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। वह बन गई जर्मन बायोलैब में एक लीड रिसर्चर। इस आधार के साथ दादाजी और बहनें उसे स्वीकार कर लेंगे। आज रात मेरा परिवार देखेगा हमारी शादी की प्रतिज्ञाएं। तियान, आज रात मैं प्रकट करूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्पष्ट है, तियान का घर वापसी पर स्वागत कर रहा हूँ। ये उच्च समाज है, किसी गांव के देहाती की जगह नहीं। अपनी औकात में रहो। 5 साल बाद अभी भी पकड़े हुए हो? आज की तियान 5 साल पहले वाली लड़की नहीं रही। अभी भी सपने देख रहे हो कि शी परिवार में शादी कर लोगे, लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो, खुद ही देख लो वो बड़ा अंतर तुम्हारे और असली अभिजात्य वर्ग के बीच। तुम सही कह रहे हो, हमारे बीच का अंतर नकारा नहीं जा सकता। लू चेन, मैं कसम खाता हूँ, विदेश पढ़ने जाने के बाद मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। जिस दिन मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी उसी दिन हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। सुसंध्या, माननीय अतिथिगण, मेरे घर वापसी के भोज में आपका स्वागत है। शी परिवार की वारिस अद्वितीय शोभा बिखेर रही है, सुंदरता और बुद्धिमत्ता का संगम। अफवाह है कि तियानचेन फार्मा ने उनसे सहयोग के लिए संपर्क किया। वह तियानचेन समूह जो 5 साल पहले उभरा और उद्योग में क्रांति ला दी, उनका तेजी से उदय उन्हें निर्विवाद नेता बना दिया फार्मास्यूटिकल्स में। वही तियानचेन समूह। तियान, मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे लिए था। शी परिवार उठेगा साधारण परिवार से एक रात में अभिजात्य दर्जे तक। अब देखा, तुम्हारे और मेरी बहन के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। तुमने कभी सोचा नहीं कि इस सहयोग की शुरुआत किसने की थी? स्वाभाविक रूप से तियानचेन के चेयरमैन ने खुद। मुझे मत बताना कि तुम्हें लगा था कि तुमने। सबसे पहले मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि एक रोमांचक खबर है।
तियानचिन के चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से मुझे नियुक्त किया है उनकी सीईओ के रूप में। इसके अलावा वे हमारे साथ $1 करोड़ का लंबी अवधि का करार कर रहे हैं। हे भगवान, $1 करोड़ का सौदा, कितनी ईर्ष्या होती है। शी परिवार को मिल रहा है तियानचिन चेयरमैन का पक्ष। कहते हैं चेयरमैन एक युवा प्रतिभाशाली है जिनकी प्रतिभा अद्वितीय है। क्या उन्हें मिस शी पसंद आ गई है? तियान कल से तियानचिन में अपनी कार्यकारी भूमिका शुरू कर रही है। बधाई हो। अब मुख्य कार्यक्रम के लिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेरी खुशी के गवाह बने। विदेश में पढ़ाई के दौरान एक आदमी ने वफादारी से इंतजार किया। लंबे 5 सालों तक वह मेरा इंतजार करता रहा। इस खास दिन पर मैं आप सभी से गवाह बनने का अनुरोध करती हूँ। शी तियान इस आदमी को शादी का प्रस्ताव देती है। अरे वाह, मैं तो पहले प्रस्ताव देने की योजना बना रहा था। शी तियान को कभी सोचा नहीं था कि वह मुझसे पहले कर देगी। वह भाग्यशाली आदमी कौन है जो शी परिवार में शामिल होगा? वह किसे चुनेंगी? ये तो रोमांचक है। दादाजी और मेरी बहनें कहाँ हैं? उन्हें इस निर्णायक पल के गवाह बनना चाहिए। वह है शेंगशी ग्रुप के उत्तराधिकारी। मेरे प्यार, शेंग यीफान। मेरे प्यार शेंग यीफान। जब मैं ग्रेजुएट होकर वापस आऊंगी हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तियान शी परिवार का दामाद शेंग परिवार का युवराज है। क्या बेहतरीन जोड़ी है। शी परिवार ने न सिर्फ अनुबंध हासिल किया बल्कि शेंग परिवार से हाथ मिला लिया। वे नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। तियान खुद ही देख लो, तुम अपनी हैसियत से बाहर हो। अब तुम्हें अपनी औकात पता चल गई। तियान क्या हुआ? कुछ नहीं। यह सज्जन मेरे मंगेतर शेंग यीफान है। यही वह शख्स है जिनके साथ मैं अपना जीवन बिताऊंगी। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। शी तियान आज चेन ने जोर दिया कि हम दावत में शामिल हों। मुझे परवाह नहीं, तुम क्या कर कुछ भी हो, समय पर सब छोड़ दो। दादाजी, चेन मेरा प्यारा भाई है, आपका चहेता। बेशक मैं वहाँ रहूंगी। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैंने इसके लिए 2 हफ्ते पहले ही अपना शेड्यूल खाली कर लिया था। इसके लिए चिंता मत करो। चेन के मामले सबसे ऊपर हैं। मैं अभी रवाना हो रही हूँ। 5 साल पहले हमने एक वादा किया था, तुम विदेश से वापस आओगे और हम शादी कर लेंगे। यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे यह समझा सकती हो? लू चेन, इस मामले में मैं गलत थी, लेकिन तुम्हें बहुत पहले ही सच्चाई समझ आ जानी चाहिए थी। कौन सी सच्चाई? लू चेन, क्या मुझे इतनी सीधी भाषा में कहना पड़ेगा? क्या तुम देख नहीं सकते कि हम कितने अलग हैं? हमारे परिवार की पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति या समाज में हमारी वर्तमान हैसियत, हमारे बीच का अंतर शुरू से ही साफ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ रहने का सपना देखने की? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। यीफान और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं। मेरी जिंदगी से दूर रहो। हमारा वादा क्या हुआ? वह तब की बात थी। लोग बदल जाते हैं। तुम जैसे किसी के पास कुछ भी देने को नहीं है जो जिंदगी में चाहती हूँ। सिर्फ यीफान ही मुझे असली खुशी दे सकता है। अब मैं समझ गया। लू चेन इतना भ्रमित कैसे हो सकता है? उसे सच में लगता है कि वह यंग मास्टर शेंग से टक्कर ले सकता है। बिल्कुल सही। उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। मिस जी कभी भी शेंग के बजाय उसे नहीं चुनेंगी। क्या हुआ? अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने से दर्द हो रहा है ना? मेरी सलाह मानो और इस कल्पना को छोड़ दो। शी तियान, तो क्या तुम्हारे दिल में पैसा, ताकत और हैसियत सच्चे प्यार से ज्यादा मायने रखते हैं? सच्चा प्यार
लूचेन, तुम कितनी भोली हो। मैं शी अब शी कॉर्पोरेशन की CEO हूँ और मुझे तो तियानचिन फार्मास्यूटिकल्स का निमंत्रण भी मिला है। करोड़ों डॉलर के ऑर्डर लंबित हैं। तुम अब मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे के लिए हो, है ना? लेकिन यीफान शेंग ग्रुप का वारिस है। उस जैसा आदमी ही मेरा जीवन साथी बनने लायक है। क्या तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। तुम उसके लायक ही नहीं हो। सिर्फ मैं ही सही जोड़ी हूँ। लूचेन, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो मुझे समझते और मेरा साथ देते। अब यहाँ तमाशा करके किसी का भला नहीं हो रहा। इससे पहले कि चीजें उस मोड़ से आगे बढ़ जाए जहाँ से वापसी न हो, कृपया चले जाइए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम और हमारी तियान दो अलग अलग दुनिया के हैं, कभी एक नहीं हो सकते, नामुमकिन। एक निचले दर्जे का वेटर सामाजिक सीढ़ियां चढ़कर उच्च वर्ग में घुसने की कोशिश। चले जाओ, मेरी बहन को परेशान करना बंद करो, ठीक है? अगर तुम शादी की शैंपेन पीने के लिए रुकना चाहते हो तो स्वागत है, लेकिन अगर तुम परेशानी मचाते रहे तो मैं नहीं चुकूंगी। शीतियान, क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए इन सालों में क्या कुछ कुर्बान किया है? मैंने सुना तुमने 5 साल बिताए मेरे लिए एक कंपनी बनाने में। मैं द्रवित हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से यह छोटा सा धंधा मेरे लिए कुछ नहीं है। तो यह तुम्हारी चाल थी हमारे परिवार में शादी करने की? ये कंपनी के शेयर ट्रांसफर कागजात एक मजाक है। तुम सही कह रहे हो, यह वाकई एक मजाक है। शीतियान, मैं इन सालों में अंधा था। तुम्हारा परिवार ये शेयर कभी नहीं पाएगा। तियान जी, तुम्हें इसका पछतावा होगा। आज के काम। लूचेन आखिर है कौन? उसकी हिम्मत कैसे हुई जी परिवार की युवती से बात करने की? कौन जानता है, उसके कपड़ों को देखो, वो तो ऐसा नहीं लगता किसी अमीर घर का बच्चा है। लेकिन सच कहूँ तो मिस जी ने कितनी जल्दी दिल बदल लिया। चलो अब दावत जारी रखते हैं। यह तियान का स्वागत समारोह है। चलो हम सब ठीक से जश्न मनाएं। बिल्कुल सही। हाँ, उसे मत होने दो हमारा जश्न बर्बाद करने। बिल्कुल। लूचेन, जाने से पहले एक बैग लगाओ। आउच, मेरी टांग दर्द हो रहा है। तुमने मेरे बेटे को मारा? ध्यान से सुनो, शेंग परिवार इसे माफ नहीं करेगा। लूचेन, भले ही तुम मुझसे नाराज हो, यीफान पर गुस्सा मत निकालो। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? बस तुम दोनों का जो भी रिश्ता रहा हो मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन अब मेरा बेटा इसमें शामिल है। इस समस्या को तुरंत ठीक करो। लूचेन, अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो अभी निकल जाओ। तुमने मेरी बदनामी की और अब तुम चाहते हो कि मैं बाहर निकल जाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आज मेरे बहनोई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से रेंगते हुए बाहर निकलवा दूंगा। तुमने मुझे मारा? बस लूचेन, यह तुम्हारा खेल का मैदान नहीं है। इसके अलावा यह सब तुम्हारी ही गलती है। मेरी गलती? यह चिनचेन की पहली बार है हमें खाना खिला रही है। बिल्कुल सही। चलो दावत का आनंद लेते हैं। हम आपकी बात मानेंगे। अच्छा, तुम तो बस एक गंदा चूहा हो जिसे हर कोई पीटना चाहता है। तुम्हारी अब भी हिम्मत कैसे होती है यहाँ रहने की? तुम सब, तुम्हें आज के किए पर पछताना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी।
तुम जैसे ऊंची उड़ान भरने वाले दयनीय हैसियत के भूखे सबक सीखने के ही काबिल है। अभी यहाँ से निकल जाओ। बाहर बाहर निकलो। रुको। मेरे रास्ते से हटो। मेरी देवी लूशिंग। क्या तुम लू परिवार की दूसरी युवा मालकिन नहीं हो? शीर्ष शोध प्रोफेसर लू यू। क्या वह लू कॉरपोरेशन की वर्तमान चेयरवुमन सबसे बड़ी बेटी लू जुई नहीं है? वो है इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। लू होंगशेन। किसकी हिम्मत है मेरे भाई को परेशान करने की? किसकी हिम्मत है मुझे छूने की? लू होंगशेन के पोते को। क्यों? लू परिवार के लोग बिन बुलाए यहाँ क्यों आ रहे हैं? कौन है जो उससे रिश्ता जोड़ रहा है? किसने? तुम्हें ऐसा चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? दीदी, हमें बहुत अफसोस है कि हम बहुत देर से पहुँचे। उन्हें तुम्हें परेशान करने देना। किसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की? हम तुम्हारे लिए उनका हिसाब कर देंगे। यह कौन है? लूशिंग उसके साथ इतना खास व्यवहार कर रहा है। इतना ही नहीं, बड़ी और दूसरी दोनों बेटियां उसे इतनी कृपा दिखा रही हैं। बिल्कुल सही। उनसे उसका क्या संबंध है? सबसे अमीर आदमी ने अभी कहा कि कोई उसके पोते को हाथ नहीं लगाएगा। क्या ये हो सकता है कि अरबती का पोता? क्या लू चेन वास्तव में? नामुमकिन। अगर वो उस टाइकून का वारिस होता तो वो क्यों होता ट्यूशन फीस भरने के लिए वेटर का काम कर रहा? तुम सही कह रहे हो। शायद सिर्फ लू परिवार से उसका कुछ संबंध है। चंचल, क्या उन्हीं लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी? मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। मुझे भी शामिल करो। मेरे पोते से छेड़छाड़ करना मतलब तुम सबको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दादाजी छोड़ दीजिए। उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है, फिर भी आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। मेरी अपनी योजनाएं हैं। लेकिन मुझे पता है आपका इरादा अच्छा है, लेकिन मैं खुद उन्हें नरक में घसीट लाऊंगा। उन्हें अपने हर आज के किए पर पछतावा होगा। वह मेरा पोता है, बहुत प्रभावशाली और जिम्मेदार है। दादाजी तुम्हारा साथ देते हैं। शुक्रिया दादाजी। श्याओ चेन, तुम जो चाहो वो करो। तुम्हारी बहनें हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। लू परिवार को इस तरह दबाया नहीं जाएगा। छोटे भाई, तुम जो करना चाहो वो करो। लू परिवार तुम्हारे साथ है। जिन लोगों ने तुम्हें दबाया उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। चलो चलते हैं। बुजुर्ग मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं? सबको बाहर निकाल दो। अब से लू ग्रुप के होटल शी और शेंग परिवारों को सेवा देने से मना कर देंगे। जी साहब। मुझे पता था कि वह सबसे अमीर आदमी का पोता नहीं है। वो तो डर के मारे भाग गया। बिल्कुल सही। लेकिन वह लू परिवार के साथ कैसे है? यह क्या माजरा है? शायद बस जाना पहचाना लगता है। वो तो बस ध्यान खींचने वाला मस्खरा है। उसे तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। शुक्र है लू चेन ने जिद नहीं की। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कुछ गंभीर नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, होटल बंद हो गया है। कृपया चले जाइए। बंद? क्यों? हाँ, हमने तो पहले ही भुगतान कर दिया है। तुम ऐसे बंद नहीं कर सकते। पैसे और जुर्माना आपके खातों में वापस कर दिए जाएंगे। इन्हें यहाँ से निकाल दो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमें बाहर निकालने की हिम्मत? बस तुम देख लेना। क्या इसी तरह तुम व्यापार करते हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हमें डर है कि तुम्हें कोई परेशान करेगा, इसीलिए अब से हम तुम्हारे साथ ऑफिस जाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम हर पल तुम्हारे साथ नहीं रहे, इसलिए तुम्हें बुरा बर्ताव सहना पड़ा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। यह मेरी खुद की कंपनी है। यहाँ मैं अपने घर में हूँ। कोई मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी बहनों की बात सुनो। तियानशिन फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ के तौर पर अगर कर्मचारियों को पता चला कि मेरी 3 बहनें रोज मेरे साथ आती हैं, तो मैं माँ का लाडला लगूंगा। तुम्हें भी कहा जाएगा भाई की दीवानी बहनें। कितनी शर्मनाक बात होगी। अच्छा, क्या हो अगर हम बारी बारी तुम्हारे साथ आएं? अरे मेरी महिलाओं, मुश्किलें और मत बढ़ाओ। तीसरी दीदी, खासकर तुम एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार हो। अगर तुम ऑफिस आ गईं,
तो हमारे स्टाफ अपने काम पर ध्यान कैसे दे पाएंगे? एक समझौता है, तुम्हारी दूसरी बहन को आज तुम्हारे साथ रहने दो। नहीं, दूसरी दीदी, तुम भी यह बकवास बंद करो। मुझे एक अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मुझे अब जाना होगा। छोटे भैया। शुभ प्रभात श्रीमान लू। वांग समूह का प्रतिनिधि मंडल आ गया है। क्या आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे? आप आगे बढ़िए। श्रीमान वांग के साथ शर्तों पर चर्चा करिए। मुझे सेवा केंद्र में कुछ काम निपटाने हैं। समझ गई। लेकिन आप तो काफी समय से कंपनी में आए ही नहीं। यहाँ के ज्यादातर कर्मचारी अब आपको पहचानते भी नहीं। कोई बात नहीं, आप पहले जाइए। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ। बहुत अच्छा। यह तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स है। यह देश की अग्रणी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मैं शीतियान इसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाली हूँ। तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स ने इस अवसर के अनुरूप एक शपथ ग्रहण समारोह तैयार किया है। बाद में अच्छा प्रभाव डालना, कर्मचारियों के सामने उचित नेतृत्व की उपस्थिति स्थापित करना। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रुको, लू चेन, तुम यहाँ क्यों हो? तुम जाने का नाम ही नहीं लेते। लू चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ तक पीछा करने की? सुन लो, तुम अब भी तियान से चिपके हुए हो, है न? बेशर्म। यह सार्वजनिक जगह है, तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें क्या अधिकार? हम्फ, क्योंकि यहाँ तियान सीईओ का पद संभालने वाली हैं। जल्द ही वह इस पूरी कंपनी पर काबू कर लेंगी। तुम्हें क्या लगता है कि वह तियानचेन की मुख्य कार्यकारी बन जाएगी? अध्यक्ष महोदय ने खुद हमें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। वो तियान को बहुत महत्व देते हैं। चाहे तुम पीछा कर रहे हो या असल में यहाँ काम करते हो, अच्छे से सुन लो लू चेन। मैं शीतियान वह चिड़िया हूँ जो सिर्फ सोने की डालियों पर बैठती है। तुम तो बस एक चींटी हो जो मिट्टी में रेंगती है। अपनी सारी चालें छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें हाइशी से गायब कर दूंगी। बस करो, वक्त बर्बाद मत करो। अपना शपथ ग्रहण समारोह मत चूको। क्या आप ही हैं? क्या आप ही हैं हमारी कंपनी में आने वाले नए सीईओ जिन्हें नियुक्त किया गया है? शीतियान, शी अध्यक्ष। अफवाह है कि चेयरमैन उन्हें बहुत मानते हैं। मुझे तो पूरी तरह से चापलूसी करूं। वाह, यह तो वही नया सीईओ है जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं। खुद चेयरमैन द्वारा चुना गया। कहते हैं कि वह थी जर्मन बायोलैब में मुख्य शोधकर्ता। इस पदोन्नति से पहले दिमाग और खूबसूरती का मेल। अब से केवल चेयरमैन ही उनसे ऊपर है। कंपनी के पदानुक्रम में वह दूसरे नंबर की कमांडर है। शी अध्यक्ष, मैं आरडी विभाग से हूँ, टीम 5 का पर्यवेक्षक। आप मुझे छोटा ली कह सकते हैं। शी अध्यक्ष, मैं छोटा हो हूँ। छोटा शू। छोटा झांग। तो शी अध्यक्ष, मैंने सुना कि चेयरमैन ने आपको व्यक्तिगत रूप से चुना। क्या इसका मतलब है कि वह आप पर वाकई मेहरबान है? क्या आप हमें सिखा सकती हैं कि कैसे चेयरमैन का भी पक्ष जीता जाए? हाँ, हमें सिखाइए। मुझे तो पता भी नहीं कि चेयरमैन ने मुझे क्यों चुना। हम तो कभी मिले भी नहीं आमने सामने। चेयरमैन ने मुझे चुना एक साधारण कारण से, मेरी असाधारण योग्यता। देखा, शी अध्यक्ष असली दमदार है। योग्यता ही बोलती है। क्या चेयरमैन ने आपका नियुक्ति पत्र अभी तक साइन किया है? इतनी जल्दी क्यों शी अध्यक्ष बनने की? अध्यक्ष के लिए नियुक्ति पत्र क्या उन्होंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं? क्या तुम सच में इतने बेकरार हो शी अध्यक्ष बनने के लिए? यह आदमी कौन है? हाँ, तुम असल में हो कौन? तुम्हें यहाँ बोलने का हक किसने दिया? लू चेन, क्या तुम नाटक बंद करोगे? तुम हमारे पीछे यहाँ क्यों आ रहे हो? लू चेन, यह वो जगह नहीं है जहाँ तुम मनमानी कर सको। सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अगर अध्यक्ष शी अध्यक्ष का समर्थन करते हैं तो क्या वे हस्ताक्षर रोकेंगे? तुम्हें क्या अधिकार है यहाँ बकवास करने का? क्या यह तुम्हारी कंपनी से है? कभी नहीं देखा। मैं यहाँ काम करता हूँ आधे साल से ज्यादा समय से। इस कंपनी का हर एक कर्मचारी मुझे जानता है, लेकिन यह शख्स मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम इसे पहचानते हो? पता नहीं,
शायद नया भर्ती किया हुआ है। मैं पिछले कुछ सालों से व्यापार के सिलसिले में बाहर था, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। बिल्कुल समझ में आता है। मैं अध्यक्ष हूँ तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स का, लू चेन। लू चेन, इतना बेकार झूठ, और तुमने वाकई इसे आजमाया। 5 साल का अलगाव और तुम बदल गए हो, पहचान से बाहर। तुम्हारा चरित्र बन गया है, और भी ज्यादा घिनौना। सब लोग सुन लो, इसके नाटक में मत आना। यह मेरी बेटी का पूर्व प्रेमी है। ब्रेकअप स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए हमारे पीछे यहाँ आ गया, हमें परेशान करने। लू चेन, तुम तियान के पीछे हर जगह क्यों पड़े रहते हो? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? सुन लो नादान, तियान और मेरी सगाई तय हो चुकी है। इतनी बेताबी से परिवार बिगाड़ने की कोशिश मत करो। परिवार बिगाड़ने वाला यहाँ कौन है? तुम्हें दिल से पता है जवाब। तियानचेन फार्मा की स्थापना मैंने की थी। तुम्हारे निमंत्रण पत्र मेरे जरिए आए थे। अब मुझे उस फैसले पर पछतावा हो रहा है। मैं नियुक्तियां वापस ले रहा हूँ। शीतियान, तुम बिल्कुल अयोग्य हो तियान फार्मा के CEO बनने के लिए। तियानचेन फार्मा भी तुम्हारा स्वागत नहीं कर रहा। यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम, लू चेन, मानसिक रूप से अस्थिर हो या बस नींद में चल रहे हो? कल्पना की दुनिया में जी रहे हो? दावा कर रहे हो कि तुम तियानचेन फार्मा के चेयरमैन हो, लेकिन यहाँ का कोई भी कर्मचारी तुम्हें पहचानता तक नहीं। कोई तुम्हें जानता ही नहीं। बिल्कुल सही। तुम तो कॉलेज की फीस भी वैट रिसीव किए बिना नहीं भर पाई थी। तुम कैसे संभवतः तियानचेन ग्रुप जैसी सफल कंपनी की स्थापना कर सकते हो? तुम असमर्थ हो। तियान, इस पर बात करके अपनी सांसें बर्बाद मत करो। लू चेन, समझदारी से काम लो और अभी निकल जाओ, मुझे सुरक्षा बुलानी न पड़े। यह मेरा इलाका है, तुम लोगों को ही निकलना चाहिए। मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें तुरंत हटवा दूंगा। बस करो, नाटक बंद करो। अगर तुम सच में हमारी कंपनी के चेयरमैन हो तो साबित करो। यह रही चेयरमैन लू की तस्वीर। तुम सच में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियानचेन ग्रुप के प्रेसिडेंट लू की नकल करने की? अच्छी तरह से आंखें खोलकर देखो, हमारे प्रेसिडेंट लू ऐसे दिखते हैं। तुम जैसा ताजा ग्रेजुएट नौसिखिया उनकी नकल कैसे कर सकता है? ये तो साफ है कि यह उनके जैसा बिल्कुल नहीं है। तियानचेन ग्रुप के चेयरमैन वीर और ऊर्जावान हैं। उनकी मौजूदगी प्रभावशाली है। तुम आईने में क्यों नहीं देखते? तुम जैसा गवार नकल करने की हिम्मत करता है। तुम अपनी पहचान कैसे साबित करोगे? यह लड़का बहुत हास्यास्पद है। हमारे चेयरमैन की नकल करने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हें मौत नहीं आई क्या? क्या घमंड है तुम्हारी मैनेजर जी से बाहर निकलने को कहने की हिम्मत? जिसे निकलना चाहिए वो तुम हो। बिल्कुल सही। अरे नहीं, यह सब सेक्रेटरी बाई की गलती है। उनका कहना था कि मैं बहुत जवान दिखता हूँ और बहुत आरामदायक कपड़े पहनता हूँ। बिजनेस पार्टनर्स से निपटने के लिए मुझे एक बूढ़े आदमी जैसे कपड़े पहनने को कहा। मैंने खुद तियानचेन फार्मा की स्थापना की थी। मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि तुम इतने जिद्दी हो, मैं अपनी पहचान की पुष्टि के लिए किसी को बुला लाता हूँ। हेलो, फाइनेंस के मैनेजर झांग, सर्विस हॉल में तुरंत आओ। एक मामला निपटाना है। क्या वह सच में चेयरमैन है? उसने सीधे फाइनेंस मैनेजर को बुला लिया। क्या वह सच में चेयरमैन है? उन्होंने सीधे फाइनेंस मैनेजर को बुलाया। अगर तुम फाइनेंस मैनेजर को यहाँ ले भी आओ तो क्या साबित कर पाओगे? यह तो बस एक पहले से रिहर्स्ड एक्ट हो सकता है जो तुमने सेट किया हो। यह सब तुमने ही तो पहले से प्लान किया है। प्रेसिडेंट लू, आपने मुझे बुलाया? मैनेजर झांग, यह सुपरवाइजर ली है। लगता है उन्हें मेरे अथॉरिटी पर शक है। उन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। सुपरवाइजर ली, ये सज्जन वाकई हमारे चेयरमैन हैं। लू चेन, प्रेसिडेंट लू न सिर्फ कंपनी के फाउंडर हैं, बल्कि हम सबके लीडर भी हैं। क्या यह नहीं हो सकता? आप सबने साफ सुना, मेरी पहचान पुष्ट हो चुकी है। क्या अब भी मुझे अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी? अरे बाप रे, यह तो सच में चेयरमैन है। हम इन्हें पहचान नहीं पाए। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। यह हमें झूठ बोल रहा है। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तियान, इनकी बात मत मानो। लू चेन, अगर तुम चेयरमैन बनने का नाटक कर रहे हो तो कम से कम कॉन्विंसिंग तो बनो। तुम वह हो ही नहीं सकते। मुझे किसी का नाटक करने की जरूरत नहीं। यह कंपनी हमेशा से मेरी ही रही है, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ बिना अनुमति घुसपैठ की और मेरी पोजीशन हथियाने की कोशिश की। तुम्हारे ये काम गैरकानूनी है। मिस्टर लू सही कह रहे हैं। सज्जनों, कृपया तुरंत परिसर छोड़ दें, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रेसिडेंट लू सही कह रहे हैं।
महोदय, कंपनी से तुरंत चले जाइए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। उसकी बात मत सुनो, वह योग्य नहीं है चेयरमैन बनने के लिए, वह एक धोखेबाज है। बिल्कुल सही, हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया था, चेयरमैन ने खुद। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने कभी उनसे आमने सामने मुलाकात की है? सच तो ये है, मैंने चेयरमैन को सिर्फ देखा है वीडियो कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो दिखने में मिलता जुलता है, हालांकि थोड़े ज्यादा परिपक्व लगता है। लू चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूप धरने की तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन का? क्या तुम थक गए हो जीने से? तुम एक मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं हो, यहाँ परेशानी मचाने आया है। लू चेन, तुमने मेरा स्वागत समारोह बर्बाद किया कल, और अब मेरा शपथ ग्रहण समारोह। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इस गवार को यहाँ से बाहर निकालो। शी व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया गया था चेयरमैन द्वारा, उन्होंने अभी हासिल किया है करोड़ों डॉलर का सौदा। शी परिवार के लिए यह है मेरा खुशामद करने का सुनहरा मौका। उनके साथ तुम दोनों उसे बाहर फेंक दो। रुको, तुम दोनों निकलो अभी। बाई सेक्रेटरी, मैं सर्विस हॉल में हूँ, यहाँ नीचे आओ तुरंत। क्या बाई सेक्रेटरी? वह बाई सेक्रेटरी को जानता है। अभी भी अकड़ रहे हो? बाई सेक्रेटरी को भी अपने नाटक में घसीट रहे हो? सुनो बच्चे, अभी निकल जाओ, नहीं तो पछताओगे। बाई सेक्रेटरी कौन है? वह है चेयरमैन की पर्सनल सेक्रेटरी। कंपनी के स्थापना के बाद से वह उनके साथ रही है, उनकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी। सच कहूँ, उसके पास आधी ताकत है तियानचेन फार्मा में, चेयरमैन के बाद दूसरे नंबर पर। लू चेन के झूठ में मत आना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह बाई सेक्रेटरी को जानता हो, और अगर वह यहाँ होती भी तो यह धोखेबाज बिना हिचक बाहर निकाल देती। अच्छा, सचमुच? तियानचेन फार्मा की सीईओ होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि हटाओ इस डार्लिंग को तुरंत। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? नौकरी से निकलना चाहते हो? जल्दी करो, तुम्हें किस बात का इंतजार है? नौकरी गंवाना चाहते हो क्या? अभी से हिलो। मुझे छोड़ दो, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? लू चेन, तुम्हें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए, बस यहाँ से निकल जाओ। तुम चिंता मत करो, तियान तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। बस करो, उस पर बातें बर्बाद मत करो, उसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ अभी। कितनी शर्मनाक बात है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा। इसे तुरंत रोको। तुम क्या कर रहे हो, समझते हो? श्रीमान बाई, यह शख्स हमारे चेयरमैन बनने का दुस्साहस करता है और कंपनी के कामकाज में बाधा डालता है, इसलिए हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। चेयरमैन की नकल करना? बिल्कुल सही। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सभी कर्मचारियों के सामने खड़े होकर यह दावा करने की कि वही चेयरमैन है? यह तो बेशर्मी की हद है। प्रेसिडेंट जी का शुक्रिया, जिन्होंने समय रहते इसके भेष को उजागर कर दिया। हमने आखिरकार इसका असली चेहरा देख लिया। सब प्रेसिडेंट जी की वजह से? बिल्कुल। सचिव बाई, मैं नई नियुक्त सीईओ हूँ ट्रैंक्विल फार्म की। जी तियान। आप ही थे जो पहले इसे बाहर निकालना चाहते थे? बिल्कुल। तियानचेन ग्रुप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर चेयरमैन होने का दावा करने वाले एक नकलची को हटाना जायज है। क्या इसमें कोई समस्या है? तियान तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम्हारी यही हकीकत थी। तुम्हें किसने अधिकार दिया उसे निकालने का? मैं तियानचेन ग्रुप की सीईओ हूँ। यहाँ चेयरमैन के अलावा सबसे बड़ा अधिकार मेरे पास है। सबसे बड़ा अधिकार? तुम क्यों नहीं शीशे में देखती कि तुम इस लायक भी हो या नहीं? अगर मैं नहीं हूँ तो क्या तुम हो? साफ साफ कहती हूँ, मैं न सिर्फ यहाँ सीईओ बन रही हूँ, बल्कि जी परिवार $1 करोड़ का डील पक्का कर रहा है। अब मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, तुरंत बाहर निकलो। अंधी और अनजान, ये तुम हो? बेवकूफ। माफ कीजिए प्रेसिडेंट लू, हमें देर हो गई। नमस्ते प्रेसिडेंट लू। क्या प्रेसिडेंट लू? वह सच में हमारी कंपनी का चेयरमैन है? नहीं, वह चेयरमैन कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। तुम मजाक कर रहे हो? वह तो एक छोटी सी जर्जर कंपनी चलाता है।
वह कैसे हो सकता है? तियानचेन फार्मास्यूटिकल का चेयरमैन? हाँ, जरूर कोई गलती हुई है, वो नहीं हो सकता। सेक्रेटरी बाई ने उन्हें प्रेसिडेंट लू कहा। मैंने अभी कोशिश की थी उन्हें बाहर निकालने की। शुक्र है तुमने मुझे रोक दिया, नहीं तो मैं प्रेसिडेंट लू को नाराज कर देता। अगर मैंने सच में प्रेसिडेंट लू को नाराज कर दिया, वह मेरे करियर की मौत जैसा हो जाता। मेरा तो सत्यानाश हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या तुम सच में प्रेसिडेंट लू हो? वो तो बस एक वेटर है, वो कैसे हो सकता है तियानचेन ग्रुप का चेयरमैन? मुझे यकीन नहीं होता। सेक्रेटरी बाई, क्या वह सच में हमारे तियानचेन फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन हैं? क्या तुम मेरे अधिकार पर सवाल उठा रहे हो? नन्ही हिम्मत नहीं। प्रेसिडेंट लू पिछले 2 सालों से व्यवसाय में व्यस्त रहे हैं। ऑफिस में शायद ही कभी दिखाई देते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, वह निर्विवाद रूप से तियानचेन फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन हैं। बस जाओ, अपना आखिरी वेतन ले लो। प्रेसिडेंट लू, कृपया दया करो, मैं आपसे विनती करता हूं। प्रेसिडेंट लू, इन्हें बाहर ले जाओ। प्रेसिडेंट लू। लू चेन, क्या तुम सच में तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन हो? आखिरकार समझे अब सच्चाई। कैसे हो सकता है कि एक बेबस वेटर जिसका कोई कनेक्शन नहीं 5 साल में यह हासिल कर ले, एक फार्मास्यूटिकल दिग्गज को खोज लिया? यह तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। सबूत खुद बोल रहे हैं। आखिर क्यों तुम्हारे जैसा कोई इस कंपनी का मालिक होगा? कैसे हो सकता है कि ऐसा संयोग हो? कोई संयोग जैसी चीज नहीं होती। तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स में शामिल हैं 2 नामों के अक्षर, शीतियान के और मेरे नाम के। शीतियान ने बायोमेडिसिन पढ़ा था, इसलिए मैंने 5 साल पहले यह कंपनी बनाई। तुम्हारा मतलब तुमने यह सब मेरे लिए बनाया? हम अलग अलग दुनिया के हैं, इसीलिए मैंने अथक मेहनत की ताकि तियानचेन को इंडस्ट्री का लीडर बना सकूं। यह सब कुछ मेरी काबिलियत साबित करने के लिए था। जब तुम वापस आओगी ताकि मेरा परिवार हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दे, लेकिन मेरी ईमानदारी तुम पर बेकार गई। शीतियान, तुमने मुझे पूरी तरह निराश कर दिया है। तोहफे में दे रहे हो? तो तुम्हारा मतलब तियानचेन मुझे ट्रांसफर करना चाहते थे? तियानचेन तो मेरा होना चाहिए था। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने इसे ठुकरा दिया। क्या तुमने मजाक नहीं उड़ाया था इस छोटी सी कंपनी का? नहीं, मैंने नहीं किया। क्या वह स्टॉक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट? आखिरकार याद आया, तुम्हारे पिता ने कहा था उस एग्रीमेंट को एक मजाक। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। शीतियान, इतने साल मैं अंधा था। तुम्हारा शी परिवार ये शेयर कभी नहीं पा सकेगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा आज जो तुमने किया है। लू चेन, मैंने कभी सोचा नहीं था वो स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट तियानचेन फार्मा का था। मुझे पता नहीं था। लगता है आखिरकार तुम्हें पछतावा हो रहा है। मुझे कुछ बातों का पछतावा है, और सबसे बड़ी बात, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। नहीं तो मैं कभी नहीं। शीतियान, लू चेन, मुझे एक और मौका दो। मैंने जर्मनी की टॉप बायो लैब से ग्रेजुएशन की है। इस देश में किसी के पास मेरे जैसी क्वालिफिकेशन नहीं है। लगता है मुमकिन है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। सही में ऐसा ही होना चाहिए। तुमने सीईओ लू का विश्वास तोड़ा। लू चेन, मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि मैं तियानचेन ग्रुप की सीईओ हूँ। आज से मेरे सारे परिवार को ये पता है। मेरा करियर मत बर्बाद करो। हमारे साथ बिताए 8 सालों की खातिर तुम गलत मत समझो। तुमने खुद अपना भविष्य बर्बाद किया, मैंने नहीं। ये सब तुमने किया शीतियान। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी करतूत है। क्यों? यह कैसे हुआ? तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स वह हमारा होना था। चीजें इतनी बिगड़ कैसे गईं? अध्यक्ष लू ने मूल योजना यही बनाई थी कि तियानचेन फार्मा इस चालबाज औरत को दे दे। यह तो अविश्वसनीय है। अब सब कुछ बेकार हो गया। हमने सब कुछ खो दिया है। तुम्हारे साथ ठीक हुआ। इस आपदा ने हमें करोड़ों का नुकसान पहुंचा दिया है। लू चेन, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए हमारे 8 साल के रिश्ते के लिए। मैं कसम खाती हूँ, मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बस करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम यह विश्वासघाती कृतघ्न सांप। तुम्हारे साथ बिताए पलों की याद मुझे बीमार कर देती है। शीतियान, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मैं कभी नहीं चाहता तुम्हें फिर से देखना। तियान,
उससे भीख मत मांगो। मेरा चचेरा भाई वांग ग्रुप चलाता है। मैं उससे कहूँगा कि तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवाए। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। लू चेन, मैं। सुरक्षा, इन्हें बाहर निकालो। इन्हें मेरे ऑफिस को गंदा न करने दो। लू चेन, सब रुक जाओ। चचेरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? उसने मेरा अपमान किया। वह कौन है? ये सज्जन वांग फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन के बेटे हैं, वांग तियानी। किसने सोचा था यह वांग तियानी दरअसल शेंगई फैन का चचेरा भाई है, लेकिन वह अप्रासंगिक है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या वह चेयरमैन वांग के फैसले का पालन करेंगे हमारे साथ साझेदारी करने का। श्री वांग अभी विदेश से लौटे हैं। बहुत पश्चिमी विचारधारा वाले हैं। उनकी बोली और चाल ढाल कट्टरपंथी है। चेयरमैन वांग शुरू में सहयोग करना चाहते थे, लेकिन यहाँ श्री वांग को आपत्ति है। चिंता करने की जरूरत नहीं। तियानचेन फार्मा की क्षमताएं इस क्षेत्र में अद्वितीय हैं। इसके अलावा मैं निश्चित रूप से प्राप्त कर लूंगा लिंगशेंग लैब का पेटेंट। क्षमा करें, लेकिन वांग फार्मास्यूटिकल तियानचेन फार्मा के साथ सहयोग से इनकार करता है। श्री वांग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों आप हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है? कारण क्या है? आपने मेरे चचेरे भाई का अपमान किया और उसकी मंगेतर का। मैं आपके साथ सहयोग करने से इनकार करता हूँ। श्री वांग, आप निश्चित रूप से इतने समझदार हैं। वांग फार्मा का व्यापक अनुभव है, जबकि तियानचेन फार्मा के पास बेहतर सुविधाएं हैं। हमारा गठबंधन बाजार पर हावी हो जाएगा। लिंगशेंग लैब का पेटेंट हमारे लिए ही है। आपकी कंपनी को हमारी साझेदारी की जरूरत है। वांग फार्मा की पीठ पर सवार होने के लिए, पेटेंट तक पहुंच पाने के लिए। हमारे समर्थन के बिना तियानचेन फार्मा कुछ भी नहीं है। इस उद्योग में आपकी सेरेनिटी फार्मा, तुम कौन होते हो? श्रीमान वांग, तुम्हारे यहाँ आने से पहले चेयरमैन वांग ने तुम्हें जरूर बताया होगा हमारी सेरेनिटी फार्मा। श्रीमान वांग, जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालो। मेरे आने से पहले मेरे पिता मुझे बार बार कहते थे कि तुम कितने असाधारण हो। अब मैं देख रहा हूं तुम कुछ खास नहीं हो। मैं इसे स्पष्ट कर दूं, मेरे अपने मानक हैं। मुझे उपदेश देना बंद करो। श्रीमान वांग, यह सहयोग चेयरमैन वांग द्वारा शुरू किया गया था। मुझे उम्मीद है कि तुम कर सकते हो। अपनी पूर्व धारणा को अलग रखो और परियोजना की अच्छी तरह समीक्षा करो। साथ मिलकर हम पारस्परिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पिता को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना बंद करो। मेरी बात याद रखो, वांग फार्मास्यूटिकल्स मेरे अधिकार के तहत चलती है। मैं हमारे साझेदारों का फैसला करता हूँ। चर्चा समाप्त। मैंने इस परियोजना को पहले दिन से प्रबंधित किया है। मैं जानता हूँ कि कितना प्रयास चेयरमैन वांग ने निवेश किया है। कृपया पुनर्विचार करें। ठीक है, तो ये सुनो, वांग फार्मास्यूटिकल्स की मांग है अधिकतम लाभप्रदता और रिटर्न्स। तुम्हारी सेरेनिटी फार्मा कम कीमतों से मात देता है। ये अस्वीकार्य है। तो यह तुम्हारा रुख है। जेनेटिक थेरेपी को बनाना, सभी के लिए सुलभ बनाना, अधिक मरीजों को बचाता है। क्या यह बेहतर नहीं है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, संत नहीं। क्या तुम्हें एहसास है कि जीन थेरेपी की एक खुराक अमेरिका में लाखों में बिकती है, दसियों लाख तक। बेशक मैं चाहता हूँ कि यहाँ मास प्रोडक्शन करके मुनाफा कमाऊं। कितनी महत्वाकांक्षा है भैया। अमेरिकी तरीका केवल अमीरों का इलाज करने का, हमारा तरीका नहीं है। एचिंग में मेरे पास अमेरिका से आईवी लीग का फाइनेंस पीएचडी है, अमेरिका से, और फार्मास्यूटिकल में मास्टर्स। तुम तो बस किसी घटिया डिग्री वाले बेकार का ग्रेजुएट हो। तुम हमारी तुलना कैसे कर सकते हो? ये बिल्कुल बेतुका है। कुछ लोग सोचते हैं कि छोटी कंपनी शुरू करने से वे सबसे बेहतर हो जाते हैं। तुम एकदम मजाक हो। तो श्रीमान वांग, आप मना कर रहे हैं तियानचेन फार्मा के साथ काम करने से? क्या आपके पिता को पता है इस फैसले के बारे में? मैं दोहराता हूँ, इस कंपनी को मैं चलाता हूँ। मेरा समय बर्बाद मत करो। बायो फार्मास्यूटिकल R&D को भारी फंडिंग चाहिए, समय लगता है और रिटर्न कम होता है। हम दशकों रिसर्च कर सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। आखिरकार हमने विकसित किया एक प्रभावी इलाज। हम मुनाफा कमाने के हकदार हैं। मुनाफा कमाना ठीक है, लेकिन आपके पास अंतःकरण भी होना चाहिए। मौजूदा कैंसर और जेनेटिक थेरेपी बहुत महंगी हैं। ज्यादातर मरीज इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। हमें जीन थेरेपी की कीमतें काटनी होंगी और उन्हें सबकी पहुंच में लाना होगा। लोगों का शोषण नहीं करना। लू चेन, तुम्हें लगता है तुम कोई संत हो?
तुम्हें पता नहीं है, एक जीन थेरेपी फॉर्मूला, अगर इसे शुरू से बनाना इतना आसान होता तो इतनी लैब्स दिवालिया नहीं होती। बिल्कुल सही। तुम्हारी योग्यता के साथ तुम मेरे कजिन के लायक नहीं हो। अगर वो तुम्हारी कंपनी से जुड़ेगा तो अपनी सारी दौलत गवा बैठेगा। बकवास बंद करो, चलो चलते हैं। मिस्टर वांग, चेयरमैन वांग के सम्मान में मैं यह आखिरी बार कहूंगा, अगर तुमने तियानचिन फार्मा को ठुकराया तो लिंगशिंग लैब का पेटेंट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मैं साफ साफ कहता हूं, हम न सिर्फ तियानचेन से हाथ नहीं मिलाएंगे, बल्कि हम इस इंडस्ट्री में तुम्हें कुचल देंगे। अभी निकलो यहाँ से। लू चेन, जल्द ही तुम्हारी तियानचेन फर्मा कुछ नहीं रह जाएगी। इसका मतलब क्या है? उस पर वक्त बर्बाद मत करो, कल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी बुरी तरह फेल होगे। चलो चलते हैं। मिस्टर वांग, आज इस दरवाजे से बाहर जाओगे तो भूल जाओ कि तुम हमसे कभी काम कर पाओगे। प्रेसिडेंट लू, अब क्या? अभी भी ली की फार्मा है जिसके पास क्लिनिकल एक्सपर्टीज है। चेयरमैन ली से संपर्क करो तुरंत। कजिन, वो मीठा लू चेन सच में कहने की हिम्मत कर गया कि तुम्हें पछतावा होगा। कितना बेतुका है। पछतावा? वो अपने आप को क्या समझता है? पछताना तो उसे ही होगा। उसने तियान और मेरे लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जल्द ही हम इंडस्ट्री के मजाक बन जाएंगे। आपको हमारी मदद करनी ही होगी। कजिन, हम परिवार है, बस खड़े मत रहो। तियानी और तियान की बात करें, वो जर्मनी की टॉप बायोमेडिकल लैब डायरेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी विशेषज्ञता आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। बिल्कुल सही कजिन, तियान बहुत तेज हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी मार्गदर्शन के लिए। तनाव मत लो, कल लिंग शेंग लैब के इवेंट में मैं सबके सामने लू चेन को बैंड कर दूंगा और उसके ढोंगी चेहरे को मैं उसे दिखा दूंगा कि उसकी तियानचेन ग्रुप बेकार है। प्रेसिडेंट वांग, पिताजी, आप यहाँ कैसे? तियान ने सहयोग कैसा चल रहा है तियानचिन फार्मा के साथ? चिंता मत करो पापा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तियानचिन फार्मा के साथ यह सहयोग हमारे लिए सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। प्रतियोगियों को इसे छीनने मत देना। यह एक सुनहरा मौका है जो हम गवा नहीं सकते। क्या बेकार सहयोग है। मैं समझ नहीं पा रहा कि उस लू ने तुम पर क्या जादू कर दिया है। मैंने ऐसा अनाड़ी बेटा कैसे पाला? बकवास बंद करो, लू चेन से सीखो। वह कुशल है और अनुभवी है, तुम्हें उसका अनुसरण करना चाहिए। उपदेश बंद करो, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज की तारीफ सुनकर। पापा, सच में दूसरे के बेटे की तारीफ क्यों करते हो जबकि तुम्हारा अपना बेटा साफ तौर पर बेहतर है। मेरी योग्यता उसकी तुलना में बिल्कुल बेहतर है। वो डिप्लोमा मिल का ग्रेजुएट, वो मुझे क्या सिखा सकता है? वो मेरे स्तर का नहीं है। तुम हो रहे हो। बिल्कुल सही अंकल, कोई बेनाम कॉलेज का ग्रेजुएट हमारे कजिन को पढ़ाएगा? हास्यास्पद। बस करो यह सब, मेरी सलाह नजरअंदाज करोगे। छोटे चेन, कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। कोई अधूरी इच्छा है या फिर कुछ चाहिए होगा तुम्हें? मैं ठीक हूँ। तुम तीनों बहनों ने काफी किया है। वो भी काफी नहीं है। हर साल हम तोहफा देने की कोशिश करते हैं, तुम हमेशा मना कर देते हो। हमें बुरी बहनें लगती हैं। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छा, बात बनी। बड़ी दीदी और मैंने तैयारी की है खास बर्थडे गिफ्ट्स की। हम उन्हें पेश करेंगे कल लिंगशिंग लैब समिट में। सोचना भी मत, इस बार तोहफा लेना ही पड़ेगा, समझे? ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। दरअसल मैंने दूसरी दीदी की लिंगशिंग लैब से मेरे लिए जीन थेरेपी बनाने को कहा है। अगर मैं अब तुम्हारा तोहफा ठुकराऊं, तुम कहोगी मैं पक्षपात कर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे छोटे चेन, समिट की तैयारियां सब कुछ व्यवस्थित है जैसा तुमने कहा था। कोई आखिरी हिदायत? जरूरत नहीं दूसरी दीदी, मुझे तुम पर भरोसा है। जब छोटे चेन मदद मांगते हैं, वो जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका होता है। मैंने सब कुछ परफेक्ट करवाया है, अपने छोटे चेन को निराश नहीं करूंगी। देखो कौन बड़ा आदमी बन गया है। कल के लिए पार्टनर लिस्ट है, जरा देखो कोई जोड़ना या हटाना है। वांगशी फार्मा हटा दो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देशी फार्माटेक दुनिया से काफी पीछे है। यह समिट सभी कंपनियों को एक कर सकती है, हमारी ताकत जोड़ सकती है और साथ बढ़ सकती है। 3 साल के अंदर हमारी देशी टेक वैश्विक मानकों पर खरी उतर सकती है। तब हम विदेश से ऑर्डर नहीं लेंगे। छोटे चेन बड़े हो गए हैं, जिम्मेदार बनते जा रहे हैं।
हम आए हैं तियानचेन फार्मा की तरफ से निवेश समिट के लिए। हम वांगशी फार्मा से हैं। तुम्हें रोकने आए हैं। यह समिट तियानचेन का स्वागत नहीं कर रही है। ये क्या मामला है? तुम क्या कर रही हो? हम महत्वपूर्ण मेहमान हैं। माफ करना, अब नहीं है और तुम्हारी मौजूदगी बेकार है। अब इसे चला रही है वांग एंड ली फार्मास्यूटिकल्स। वे संयुक्त रूप से नेतृत्व कर रहे हैं हाईशी फार्मास्यूटिकल एलायंस का। हम लिंगशेंग लैब्स में आवेदन करेंगे पेटेंट के लिए और इसे मिलकर विकसित करेंगे। दूसरे शब्दों में हाईशी का पूरा बायोमेडिकल उद्योग ने तियानचेन को बाहर कर दिया है इस समीकरण से। अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो अभी यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम्हें पता भी है कि आज के सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? कौन जिम्मेदार है? बेशक हमें पता है। यह सम्मेलन लू ग्रुप और लिंगशेंग लैब्स के प्रमुख द्वारा सहयोजित है। सही मत बताओ। तुम कह रहे हो कि तुम मेजबान हो। चाहे मेजबान कोई भी हो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ से निकल जाओ। हमें लिंगशेंग लैब्स ने आमंत्रित किया था। हम निमंत्रण पर यहाँ आए। तुम्हें हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। हटो, सम्मेलन शुरू होने वाला है। अगर हमें देर हो गई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। अगर कोई देरी हुई क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? तुम्हें समझ नहीं आता? हमारा कर्तव्य है तुम्हें परेशानी खड़ी करने से रोकना। इसके अलावा आज का शिखर सम्मेलन तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ। दोनों को बाहर खींच ले जाओ। रुको, तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरे लोगों को छूने की? तुम्हारे प्रवेश की अनुमति किसने दी? लिंगशेंग लैब से जाहिर है। मुझे छूने की हिम्मत? तुम्हें कहां से हिम्मत मिली? मेरे चचेरे भाई पर हाथ उठाने की। जीने से तंग आ गए हो, उसे पकड़ो। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हारा सामना क्यों नहीं करूंगा? आज का शिखर सम्मेलन मैं अंदर जाऊंगा। अंदर आना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। गार्ड। अंदर आना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। अध्यक्ष लू की रक्षा करो। लू चेन, आज रात तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। समझदार बनो और चले जाओ। इस उद्योग का हर नेता ने वांग्स फार्मा को अपनी वफादारी दे दी है। तियानचेन से कोई डील नहीं। तियानचेन फार्मा के बिना क्या तुम आज यहाँ होते? तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। हाँ, उसे लगता है वो कोई बड़ा आदमी है। मैं तुम्हें बता दूं, आज सिर्फ लिंगशेंग लैब का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवा मास्टर लू का 26वां जन्मदिन भी है। वे इस प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे और तियानचेन फार्मा को कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत ज्यादा है। लगता है इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण युवा मास्टर लू ही है। खैर, बुरी खबर यह है कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या सचमुच? लगता है तुम अभी भी घमंडी हो। क्या हो रहा है? वह तो श्री ली हैं। अध्यक्ष ली, सुना है आपने वांग्स फार्मा के साथ मिलकर मुझे हाई सिटी के फार्मा दृश्य से बाहर निकालने की साजिश रची है। तो आपने कल की कॉल में मेरा साझेदारी का प्रस्ताव छोड़ दिया। हम अभी भी विचार कर रहे हैं, इसीलिए हमने अभी तक अंतिम जवाब नहीं दिया है। एम ली, हमारे प्रस्ताव का। प्रेसिडेंट ली, तियानचेन फार्मा एक डूबता हुआ जहाज है। आपको सावधानी से दोबारा सोचना चाहिए। प्रेसिडेंट ली, क्वान ही का हर फार्मास्यूटिकल समूह अब गठबंधन बना चुका है। क्या तुम सचमुच तियानचेन की तरह बाहर का रास्ता दिखाए जाना चाहते हो? प्रेसिडेंट ली, लागत कम करना और किफायती मूल्य दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करते हैं। प्रेसिडेंट ली, तुम लू चेंग के साथ जाना चाहो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन याद रखना, आज का निवेश मंच अब तुम्हारे लिए वर्जित है। प्रेसिडेंट ली, लू ग्रुप का निवेश हवा में तैर रहा है। समझदारी से चुनाव करो। मुझे माफ करें प्रेसिडेंट लू, लेकिन मुझे प्राथमिकता अपने कर्मचारियों के कल्याण को देनी होगी। यह जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे क्षमा करें। हाँ, लगता है सबको सच्चाई साफ दिख रही है। प्रेसिडेंट ली, वांग ग्रुप के साथ साइन करो और फायदे तुम्हारे ही होंगे। शुक्रिया प्रेसिडेंट वांग। ली, आखिरी चेतावनी, लिंगशेंग लैब पहले ही। अध्यक्ष ली, आपको सावधानी से सोचने की जरूरत है। मैंने पहले ही लिंगशेंग प्रयोगशाला के साथ समझौता कर लिया है और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बस खोखले वादे हवा में न लहराओ। अध्यक्ष ली को धोखा देने के लिए क्या आपको लगता है कि ली यांग आप पर भरोसा करेगा? क्या वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष ली,
मेरे हाथ में जो है वह तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स का विशेष साझेदारी समझौता है लिंगशेंग प्रयोगशाला के साथ। मैं धन और प्रौद्योगिकी दोनों पहलुओं की देखरेख कर रहा हूँ। गौर से देखो। असंभव। वे ऐसी अनजान छोटी कंपनी के साथ क्यों काम करेंगे? प्रेसिडेंट वांग, इस अनुबंध पर लगी है लिंगशेंग लैब की आधिकारिक मुहर। इसलिए अध्यक्ष ली, क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? अध्यक्ष ली, अगर आप अब पीछे हटते हैं तो आज का निवेश। ओह, मेरी ईमानदार माफी अध्यक्ष लू। मुझे प्राथमिकता देनी होगी। ली फार्मास्यूटिकल्स के भविष्य को पूरी तरह से विचार करने के बाद मैंने फैसला किया है वांग फार्मास्यूटिकल्स के साथ साझेदारी करने का। अध्यक्ष ली, कृपया ध्यान से पुनर्विचार करें। तियानचेन फार्मा की है ही शहर में काफी पकड़ है। अध्यक्ष ली, आप निश्चिंत रहें। हमारे समर्थन से ली समूह है शहर के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर छा जाएगा। हम कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं जिनसे छेड़छाड़ की जा सके। श्री ली, आज आपका फैसला वाकई बुद्धिमानी भरा है। मेरा विश्वास करें, वांग के फार्मा के साथ साझेदारी आपके लिए खोल देगी अभूतपूर्व अवसर। वांग के फार्मा को चुनना आपका अब तक का सबसे अच्छा फैसला है। बस करो, मैंने फैसला कर लिया है वांग के फार्मा के साथ साझेदारी करने का। तुमने बहुत हद पार कर दी है। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग तियानी व्यापार युद्ध की तरह है, जीत हार तो होती रहती है, लेकिन यह सुन लो, भविष्य के सौदों में पीछे हटने की जगह छोड़ देना। लू चेन, बाहर निकलो। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मुझे तुम जैसे लोगों से स्वागत की जरूरत नहीं है। लू चेन, आज लू समूह के उत्तराधिकारी का 26वां जन्मदिन है। इस शहर के सभी अभिजात परिवार यहाँ एकत्र होंगे। यह हमारा मौका है लू समूह की खुशामद करने का और कृपा पाने का। तुम अंदर कदम नहीं रख पाओगे। मैंने युवा मालिक के लिए उदार उपहार तैयार किए हैं। जल्द ही हम मूल्यवान सहयोगी बन जाएंगे। मैं उन्हें समझाऊंगा है फार्मा एलायंस में निवेश करने के लिए उपहासपूर्ण हंसी वांग परिवार ऊपर ही उठता रहेगा, जबकि तियानचेन फार्मा। तुम हद पार कर रही हो। तुम्हें इतना यकीन कैसे हो गया कि तुम लू परिवार के यंग मास्टर लू के दोस्त बन जाओगे? मैं एक आईवी लीग ग्रेजुएट और वांग परिवार का एकमात्र वारिस हूं। तुम सिर्फ एक तीसरे दर्जे के कॉलेज से आए नामचीन ही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुलना करने की खुद को हाई सोसाइटी से? ऐसा लगता है कि मिस्टर वांग दोस्तों को उनकी योग्यता और हैसियत से चुनते हैं, लेकिन मुझे शक है कि यंग मास्टर लू आपकी पूर्व धारणा साझा नहीं करेंगे। बकवास। अगर वो मेरी बात से सहमत नहीं है तो वो तुम्हारा साथ देगा? हमारे पास स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बचा है चर्चा के लिए। हटो। उसे रोको। चो चेन कहाँ है? निवेश शिखर सम्मेलन जल्द ही शुरू हो रहा है। सही। क्या कुछ हुआ होगा? क्या मुझे उसे फोन करना चाहिए? करो। वह क्यों नहीं उठा रहा है? कुछ गड़बड़ है। मैं देखती हूँ। चलो। अब लू चेन और उसकी तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। कजिन तो कमाल का है, उसने सब कुछ सुलझा लिया लौटते ही। अगर अंकल को इसका पता चल गया तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अब मेरे पिता निश्चित रूप से मुझ पर भरोसा करेंगे कि मैं कंपनी का पूरा प्रबंधन संभालूं। अरे पापा, ये सुनो, मैंने अभी वांग तियानी को कहा तुम साझेदारी करो तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स के साथ। तुमने क्यों मिलकर सभी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ लू चेन को अलग थलग करने का काम किया? तुम क्या सोच रहे थे? मतलब हम सबकी मदद कर रहे हैं कि सब मिलकर पैसा कमाएं। पापा, आपको पता होना चाहिए कि मैं लिंगशेंग लैब का पेटेंट हासिल करने वाला हूं। बस आराम से बैठो और पैसे गिनो। तुम परिवार को बर्बाद कर रहे हो, अपने ही पिता को मारने की कोशिश कर रहे हो। तुरंत लू चेन से माफी मांगो। तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगू? ये तो तुम हमेशा लू का पक्ष क्यों लेते हो? आखिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या ये तुम्हारा अवैध बेटा है? तुम बदमाश। यह मामला गुप्त रहना था, लेकिन अब मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है। लिंगशेंग प्रयोगशाला के निदेशक। चचेरे भाई, समय लगभग हो गया है, चलो हमारी सीटें लेते हैं। बस पापा, और बात नहीं,
शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। लिंगशेंग प्रयोगशाला के निदेशक लू चेन की बड़ी बहन है। ये बुरा है, बहुत बुरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वांग समूह इतना आगे जाएगा। एमलू, इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम अभी भी कैसे हंस सकते हो? आराम करो, जल्द ही कोई विनती करेगा कि हमें अंदर आने दें। चियाओ चेन, शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? कोई साफ तौर पर मुझे रोक रहा है। क्या तुमने क्या कहा? तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम मजाक कर रहे हो? यह शिखर सम्मेलन खास तौर पर तुम्हारे लिए आयोजित किया गया था। कोई और बाहर रह सकता है, लेकिन तुम नहीं। क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ? श्री लू, ये कार्यक्रम आपके लिए है। यह तो मजाक होना चाहिए। क्या यह लू ग्रुप और लिंगशिंग लैब द्वारा सह आयोजित नहीं था? यह आपके लिए कैसे हो सकता है? यहाँ क्या चल रहा है? तुम दोनों शियाओ चेन को अंदर आने से रोक रहे थे। शिखर सम्मेलन के प्रवेश द्वार पर किसी को भेजो। मैं वांग फार्मास्यूटिकल्स से हूँ। तुम मुझे छूने की हिम्मत नहीं करोगे। अध्यक्ष लू, वह होटल का जनरल मैनेजर है। यह होटल का है तो वह तो। इन परेशानियों को मेरी नजरों से दूर करो। जी सर। शिया चेन, पहले अंदर जाओ। माननीय अतिथिगण, हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं कि आज का शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हमारे मुख्य आयोजक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसे 20 मिनट के लिए टाल दिया गया है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेजबान देर से आ रहा है। हम सबको यहाँ बैठा कर इंतजार करवा रहे हैं। कितना दिखावा। अपनी जुबान संभालो। वह लिंगशेंग प्रयोगशाला की प्रमुख है। हमें सम्मान पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस जन्मदिन की भव्यता। युवा मास्टर लू परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। इसीलिए हमें अच्छे संबंध बनाने होंगे लू उत्तराधिकारी के साथ। अच्छी छाप छोड़ो, कोई गलती बर्दाश्त नहीं। समझ गया। आइए स्वागत करते हैं हमारे शिखर सम्मेलन के आयोजक का, मिस लू युए का। लू युए, वह नाम परिचित सा लगता है। मैंने यह कहाँ सुना है? वह लू परिवार की दूसरी बेटी हैं, शीर्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर लू युए। क्या वह वही नहीं है? वही लू युए जो तियान के स्वागत समारोह में थी। लू परिवार की दूसरी बेटी। सभी को नमस्ते। मैं लिंगशिंग लैब की निदेशक हूँ, लू युए। लिंगशेंग प्रयोगशाला की निदेशक। मेरे छोटे भाई ने शुरू की थी एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी। वह निराश है कि घरेलू बायोटेक रिसर्च विदेशी कंपनियों से बहुत पीछे है। संयोग से मैं सेलुलर जेनेटिक्स पर रिसर्च कर रही हूँ, तो उसने मुझसे विकसित करने को कहा। कैंसर पर लक्षित एक इलाज और आनुवंशिक विकारों का। यह फॉर्मूला वास्तव में प्रोफेसर लू ने तैयार किया था, खास तौर पर मेरे भाई के लिए। लू परिवार की दूसरी युवती उसे बहुत लाड करती है। कजिन, युवा मास्टर लू हमारे इंडस्ट्री के साथी हैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमारे पास होगा लू उत्तराधिकारी के साथ साझा आधार। ये है हमारे लिए बहुत अच्छी खबर। आपकी प्रतिभा से आप निश्चित ही उनसे दोस्ती कर लेंगे। मेरे भाई का संकल्प है घरेलू कंपनियों को एकजुट करने का एक सशक्त शक्ति में, ताकि विदेशी समकक्षों के बराबर पहुंच सके। वह तो फंडिंग भी करते हैं आशाजनक स्टार्टअप्स की व्यक्तिगत रूप से। लेकिन आज रात कुछ बेहद अजीब हुआ। मुख्य अतिथि को रोक दिया गया। वेन्यू के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्डों ने। क्या? किसकी हिम्मत लू परिवार का अपमान करने की? यह तो बेहद दुस्साहस है। बिल्कुल सही। वे शेर की दाढ़ी में हाथ डाल रहे हैं। किसी को मौत नहीं सूझ रही। अभी इस वक्त वह अभी भी बैंक्वेट के दरवाजे पर ही है। क्या लू यंग मास्टर दरवाजे पर नहीं होने वाले थे? आप कैसे अंकल? अरे नालायक। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? यहाँ क्या चल रहा है? तू मुझे अपना बाप मानता भी है? कभी मेरी एक बात सुनी है तूने? अगर मैं 1 सेकंड भी देर से आता तो वांग परिवार तेरे हाथों बर्बाद हो जाता। पापा,
आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुझे यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई मैं गुस्से में क्यों हूँ? जब मैंने तुझे सालों पहले कंपनी की कमान सौंपी थी तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था तियानचेन फार्मा के साथ मिलकर काम करो, लू चेन से रिश्ते बनाओ। लेकिन तूने क्या किया? तूने मेरी पीठ पीछे उसका विरोध किया। क्या बात है? बहुत खूब। मैंने सोचा कुछ गंभीर बात है, यही तुम्हारी बड़ी समस्या है। मैं बस उसके साथ काम नहीं करूंगा, इसमें क्या बुराई है? क्या मैंने साफ नहीं कहा था? फोन पर तूने एक भी बात नहीं मानी। क्या तुझे पता है कि लू चेन असल में कौन है? बस करो पापा, मैंने है की सारी बायोफार्मास्यूटिकल संपत्तियों को हाई यूनियन में मिला दिया है। मैंने तो तियानचेन को पूरी तरह बाहर कर दिया। जल्द ही मैं लू चेन की पूरी कंपनी हड़प लूंगा। क्या मैंने पर्याप्त नहीं किया है? वो सही कह रहे हैं अंकल। लू चेन सबका दाम बढ़ा रहा था, उसने पूरे उद्योग का विरोध किया था। कजिन तो असल में हम सबको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मिस्टर वांग की वजह से यह गठबंधन सच हो पाया है। तुम सब। अरे गद्दार, लू चेन से माफी मांगो। तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगू? अरे बस, मैं उससे माफी क्यों मांगू? यह बकवास बंद करो, बस जाओ और अभी माफी मांगो। क्या तुम्हें नहीं पता कि लू चेन बहुत ऊंचे दर्जे का व्यक्ति है? वहां जाओ। पापा, मैं जानता हूँ वो कौन है, लेकिन मुझे उससे माफी मांगवाना। वो मेरे सामने कुछ नहीं है। रुको, नहीं, वो मेरा प्रतिद्वंदी बनने लायक भी नहीं है। मैं कभी भी एक हारे हुए प्रतिद्वंदी से माफी नहीं मांगूंगा। तुम मेरे बेटे तुरंत जाकर माफी मांगो, नहीं तो हमारा वांग परिवार या फिर तुम्हारी घमंड हमारे वांग परिवार को बर्बाद कर देगी। पापा, आपने मुझे फिर मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी यही सजा है, अभी जाओ और माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से माफी नहीं मांगूंगा जिसकी योग्यता मुझसे कम है। कभी नहीं। सही से खड़े रहो। अध्यक्ष लू, मैं एक अभिभावक के रूप में असफल रहा। मैं उसे माफी मांगने लाया हूँ। आप बहुत दयालु हैं चेयरमैन वांग। यह मामला आपकी गलती नहीं है, आपके बेटे ने अपना फैसला खुद किया है। आप उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? वो कुछ खास नहीं है। यह मेरी गलती है। वह जवान है और जल्दबाजी करता है। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप बहुत दयालु हैं अध्यक्ष वांग। मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि श्री वांग दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे। इस उद्योग में कोई स्थायी विजेता नहीं है। वांग कॉर्प के साथ हमारा सहयोग अब कोई विकल्प नहीं रहा। अब मैं अपने भाई का परिचय कराती हूँ ताकि वे दर्शकों को संबोधित कर सकें। लू परिवार का युवा मालिक कहाँ है? वह पहले प्रवेश द्वार पर था। वह कहाँ गायब हो गया? लू शिंग तो लू शिंग है। मेरी देवी। लू शिंग, तुम ठीक तो हो? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? बताओ, मैं तुम्हारी खातिर लड़ूंगी। मुझे छूने की उनकी हिम्मत नहीं है। मैं पूछना चाह रहा था, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लू शिंग, मुझे तुम्हारी चिंता है। मुझे डर है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो घमंडी है और छलकपट करने वाला। यह सलाह तुम्हारे शी परिवार पर एकदम सटीक बैठती है। लू चेन, यह मत सोचना कि किसी सेलिब्रिटी को हायर करके तुम्हें सहारा मिल जाएगा। यह लू कॉर्पोरेशन और लिंगशिंग लैब का निवेश शिखर सम्मेलन है, कोई कॉन्सर्ट नहीं। लगता है तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है कि असली नायक कौन है। आज की रात के भोज में मैं तो तुम सबको बाहर निकालने वाली थी, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम सच सुनकर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। और तुम अपनी आँखें खुली रखो। छोड़ो भी तीसी दीदी, चलो हम चलते हैं। तीसी दीदी, तुमने क्या कहा? उसे मतलब वह लू शिंग का भाई है। कितना भाई पागल आदमी है। लू शिंग उसे बहुत चाहती है। ये कैसे मुमकिन है? तुम उसकी बहन कैसे हो सकती हो? मैं उसकी बहन नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी बहन हूँ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तुम्हारा पुराना फैन हूँ। मैं सालों से तुम्हें पसंद करता आया हूँ। तुम उसके रिश्तेदार कैसे हो सकती हो? मैं कभी भी एक बदतमीज बदनाम करने वाले फैन को नहीं अपनाऊंगी। कुंभ, हमारी शाओशुआन की तो आंखें फूट गई होंगी जो उसने तुम जैसी बदचलन सेलिब्रिटी को पसंद किया। शाओ चेन, चलो हम चलते हैं। डायरेक्टर लू, मेरे बेटे की मूर्खता ने हमारी कंपनियों का करार बर्बाद कर दिया। वह विदेश से अभी अभी लौटा है और उसे सीमाओं का अंदाजा नहीं है। उसे डांटो या सजा दो, जो चाहो। पापा, आप ही तो बूढ़े हो रहे हैं। मैंने ही फार्मास्यूटिकल एलायंस खड़ा किया है। आज मैं निवेश का सौदा पक्का करूंगा, फिर मैं लिंगशिंग लैब का फॉर्मूला हथिया लूंगा। आपको उनके साथ साझेदारी नहीं करनी चाहिए। वह हमारे जैसे दर्जे का भी नहीं है। चेयरमैन वांग, ऐसा नहीं कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ।
श्री वांग ने खुद ही यह चुनाव किया। कोई आपत्ति? कृतज्ञ। आप अपने ही बेटे को, मैं वांग परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? पापा, आपने उसके लिए फिर मुझे मारा। ठीक है, सुन लीजिए, अगर आप उनके साथ सहयोग करने पर अड़े रहे तो आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। परिवार का कलंक, यह हमारे परिवार का शर्म है। आप एक बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, अपने बेटे से ज्यादा। मेरी बात याद रखिए, आज मैं जरूर फंडिंग सुरक्षित कर लूंगा, फिर मैं तियानचेन फार्मास्यूटिकल्स को निगल जाऊंगा। आप सबको इसका पछतावा होगा। दयनीय, यह सबसे हास्यास्पद बात है जो मैंने सुनी है। सीईओ लू, हमें कंपनी उसे सौंपनी नहीं चाहिए थी। यह आपदा मेरी गलत समझ थी। आपकी उम्र का सम्मान करते हुए मैंने हमारा अनुबंध नवीनीकृत करने पर विचार किया था, लेकिन आज श्री वांग का व्यवहार पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि वांग फार्मा के साथ सभी सहयोग स्थायी रूप से बंद कर दिए जाएं। हम किसी भी हालत में वांग फार्मास्यूटिकल्स के साथ सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी हालत में। तुम ही तो हो जो हमारे साथ काम करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। जल्द ही तुम हमारी मदद के लिए रेंगते हुए आओगे। रुको, नहीं, अगर तुम घुटनों के बल भी गिड़गिड़ाओ, हम तुम पर नजर भी नहीं डालेंगे। सब लोग बंद करो ये सब। ये लू जुई हैं, सबसे अमीर परिवार की बेटी, लू कॉर्पोरेशन की सीईओ। तुम फिर से शियाचिंग को परेशान कर रहे हो। मिस लू, मैं वांग तियानी हूँ, वांग्स फार्मास्यूटिकल से। वांग तिया नहीं तो तुम ही हो जिसने बनाया वो फार्मास्यूटिकल एलायंस और तियानचेन एंटरप्राइज को बाहर रखा। सही, मैंने ही स्थापित किया फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए हाई यूनियन, ताकि सदस्यों के बीच संसाधन साझा करना आसान हो। सदस्यों के बीच हमारा अलायंस तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हें हमारे साथ निवेश करना चाहिए। जहां तक तियानचेन फार्मा की बात है, वे शामिल होने के योग्य नहीं है। जहां तक तियानचेन फार्मा की बात है, उनकी बात करें तो वे हमारे साथ जुड़ने लायक नहीं है। प्रेसिडेंट लू, खासकर लिंग शिंग लैब के साथ और उसकी पेटेंट तकनीक के साथ हमारा उद्यम फलती फूलती रहेगी। आप सही कह रहे हैं लू जी, हमारी क्षमताएं तियानचेन से कहीं ज्यादा है। हमारे साथ साझेदारी करना ही आपका सबसे अच्छा विकल्प है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई गठबंधन बनाना मेरे निवेश के लायक है? जब से तुमने लू कॉर्पोरेशन विरासत में पाया है, तुमने चमत्कार ही किए हैं। तुम एक सच्चे प्रतिभाशाली हो। मुझे यकीन है तुम सही फैसला लोगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे फैसले हमेशा ठोस होते हैं और मेरा फैसला है तुमने निवेश नहीं करना। क्या? क्यों? जो कोई भी मेरे भाई को धमकाता है, पूरे लू परिवार को। दीदी, दीदी, छोटे भाई, वे भाई बहन हैं। भाई बहन, लू जुई और लू चेन का एक ही लू सरनेम है। कोई आश्चर्य नहीं। यह तो मजाक बनता जा रहा है। वांग फार्मास्यूटिकल चाहता है तियानचेन फार्मा को बाहर निकालने के लिए और लू कॉर्पोरेशन का निवेश सुरक्षित करने के लिए। कभी उम्मीद नहीं थी कि वे भाई बहन हैं। अब वे असल में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तुम भाई बहन हो? अगर वह सच में प्रेसिडेंट लू का भाई है तो यह जन्मदिन का आयोजन, तो आज का यह निवेश सौदा, इसका मतलब होगा। श्रीमान लू, आप असल में प्रेसिडेंट लू के भाई हैं? पहले आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? लू परिवार के निजी मामले आपके बस की बात नहीं है। लू चेन, क्या तुम सच में लू परिवार के युवराज हो, सबसे अमीर आदमी के पोते? ये तो नामुमकिन है। अगर वो उस परिवार से है तो वो बर्तन नहीं धोता फीस भरने के लिए। मुझे यकीन नहीं होता। स्कूल के दिनों में उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। वो कैसे संभव था? लगता है तुम्हें चेन की पहचान पर बहुत शक है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। जो कोई भी चेन को परेशान करेगा, हम बहनें नहीं छोड़ेंगी, खासकर आज चेन के जन्मदिन पर। आदेश जारी करो। वांग फार्मा के सभी संबंध तोड़ दो और शी परिवार के सहयोग भी सभी संबद्ध कंपनियों को काट दिया जाएगा। इसके अलावा भविष्य के सहयोगी वांग फार्मा या शी परिवार के साथ लू कॉर्पोरेशन के क्रोध का सामना करेंगे। हेलो, क्या हमारे सभी पार्टनर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं? प्रेसिडेंट वांग, हमें क्या करना चाहिए? लू कॉर्पोरेशन ने अचानक हमारे साथ साझेदारी खत्म कर दी है। साझेदारी खत्म करना, हम सहयोग तोड़ नहीं सकते, नहीं तो शी परिवार बर्बाद हो जाएगा। डील मत कैंसिल करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
चेन लू, हम 7-8 साल बिता चुके हैं। तुम हमेशा इतने दयालु रहे हो, मेरे प्रति इतने समर्पित। तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते, है ना? 8 साल। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, अगर मैं इन सभी सालों में अंधा रहा तो वे 8 साल बर्बाद ही गए। दूर हो जाओ, तुम्हारी चेन को छूने की हिम्मत। चेन लू, इस बार मैंने गलती की है। मैं पहले गलत थी, लेकिन अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम लू परिवार के वारिस हो तो मैं ऐसा व्यवहार नहीं करती। आखिरकार यह सब कुछ तुम्हारी गलती है। अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। मैं वाकई खुश हूँ कि मैंने तुम्हें कभी सच नहीं बताया, नहीं तो मैं कभी नहीं देख पाता तुम्हारी लालची, बेशर्म, महत्वाकांक्षा से चलने वाली फितरत। चेन लू, अपने गंदे हाथ हटा लो। तियान, ऐसा लगता है हाई सिटी की ताकत का संतुलन बदल रहा है। वांग, शेन और शी परिवार पूरी तरह खत्म हो गए हैं। उन्हें लू परिवार से नहीं उलझना चाहिए था। चेन लू परिवार के एकमात्र वारिस हैं। लू परिवार उनके साथ अपनी सबसे कीमती धरोहर जैसा व्यवहार करता है। अब वे एक तूफान में घुस गए हैं। लू चेन, मैं आपसे विनती करती हूँ कि साझेदारी खत्म न करें। मारो, डांटो, मैं सब सह लूंगी। माफ कीजिए, मैं शी परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मैं हिंसा या अपमान करने की आदत नहीं रखता। यंग मास्टर लू, मुझे पहले आपको निशाना नहीं बनाना चाहिए था। मैंने जो कहा था वो वापस लेता हूं। मैं माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बस पछतावे का नाटक करने की जरूरत नहीं है। यह माफी ईमानदार नहीं है। तुम तो बस हारने का गम निकाल रहे हो। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लू चेन, हम चीजें ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम आपके कहने पर चलेंगे। हाँ, यंग मास्टर लू, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कुछ भी। श्रीमान वांग, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि अगर आपके पिता ने मेरे साथ समझौता किया तो आपको पहले मेरे शव पर से गुजरना होगा? आपने यहां तक दावा किया था कि अगर मैं घुटने टेक कर विनती करता तो भी आप मुझे नजरअंदाज करते। यंग मास्टर लू, मैं गलत था। मैं माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया इस बार मुझे छोड़ दीजिए। यंग मास्टर लू। सियाओ चेन, दया न दिखाओ। उस जैसे लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए। पापा, मेरी मदद करो। लू यंग मास्टर, कृपया मेरे पिता के लिए इस बार मुझे छोड़ दो। मिस्टर वांग, तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा तुमने उसे खो दिया जब तुमने मुझे बार बार अपमानित करना जारी रखा। वह पहले ही चली गई है। लू चेन, मैं तुम्हारे लिए बैल की तरह काम करूंगा। कृपया हमारे जिये परिवार को एक और मौका दो। तुम्हारा गुलाम बनूं? क्या तुम इस लायक हो? मुझे मत छुओ, तुम गंदे हो। प्रेसिडेंट लू, मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। कृपया दया दिखाओ। जीए कॉरपोरेशन को छोड़ दो। तुम्हारा जीए परिवार स्टेटस इक्वलिटी का उपदेश देता है। प्रेसिडेंट लू, जी तियान ने सब कुछ भड़काया। कृपया उदार बनो, बस चुप रहो। सर्विलांस साफ दिखाती है तुम ही वह हो जिसने वेटर को ठोकर मारी। क्या तुमने सोचा लू फैमिली? प्रेसिडेंट लू, हमारी साझेदारी, हम शून्य लाभ लेंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, वांग कॉरपोरेशन को सुधार का एक और मौका दो। चेयरमैन वांग, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? यालू फैमिली का? नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा मूर्ख था। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे बूढ़े हड्डियों के मूल्य पर विचार करें। बस इन्हें बाहर ले जाओ। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इनकी मौजूदगी अब और। अभी इन्हें बाहर निकालो। गार्ड सर, उन्हें तुरंत बाहर निकालो। मैं नहीं चाहता कि वे यहाँ फिर से कदम रखें। अभी सबको साफ कर दो। लू चेन, इतना घमंड क्यों? तुम अपने परिवार के दर्जे का सहारा लेकर मुझे नीचा दिखा रहे हो। मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। मर जा, तुम्हें यहाँ उपद्रव करने का कोई अधिकार नहीं है। गार्ड्स, उन्हें मेरी नजरों से दूर कर दो। आज से आगे लू कॉरपोरेशन की संपत्तियों से दूर रहो। दादाजी। चंचन, दादाजी तुम्हारे लिए लाए हैं वो चीज जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। बुजुर्ग लू, मैं शी परिवार का शी जेंगुओ हूँ। हमारे पुराने व्यापारिक साझेदारी को देखते हुए, शी परिवार, तुम्हारे पिता एक बार मेरे सामने घुटने टेल चुके थे, निवेश के लिए गिड़गिड़ाते हुए। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। चंचन, इन लोगों का क्या करें? वांग फार्मास्यूटिकल्स अनैतिक प्रथाएं, कानूनी प्रक्रिया का पालन करो। रही बात शी परिवार की, उन्हें चखने दो पूरी ब्लैकलिस्ट की ताकत का स्वाद। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बहन जर्मनी में है। तुम्हारी बहन? तुम्हें पता नहीं है ना?
वह तो बस कोई विदेश में बार का इस्तेमाल करके अकादमिक संसाधनों के लिए अनुकंपा की खरीद फरोख्त करती है। ये ईमेल स्क्रीनशॉट क्या मैं इन्हें प्रेस को भेज दूं? असंभव। उन्हें बाहर निकालो। इन घुसपैठियों को तुरंत बाहर ले जाओ। अरे रुको रुको। लू चेन, श्रीमान लू, हमने काफी देर इंतजार किया है। जियाओ चेन, तुम्हारी बोलने की बारी है। आखिरकार खत्म हो गया। चलो जियाओ चेन का जन्मदिन मनाते हैं। चलो चलते हैं। चलो। आ रहा हूँ दादाजी। अब स्वागत करते हैं टी फार्मा ग्रुप के चेयरमैन लू चेन उद्घाटन भाषण देने के लिए। यह एक सम्मान की बात है कि इस शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ सिर्फ हमारे नए विकसित जीन थेरेपी इंजेक्शन के बारे में बताने नहीं आया हूँ। मैं और भी साझेदारों को आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारे साथ जुड़े बायोफार्मास्यूटिकल उद्योग को आगे बढ़ाने और इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने में हम कैंसर और आनुवंशिक बीमारियों पर विजय पाएंगे। यह लंबी यात्रा पर हमारा पहला कदम है, पहला आधारभूत मील, हमारे भविष्य की आधारशिला। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बायोफार्मास्यूटिकल उद्योग और भी बड़ी सफलताएं हासिल करेगा। आप सभी का धन्यवाद। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए $20 मिलियन सीड फंडिंग के रूप में निवेश कर रही हूँ, दवा उत्पादन और अनुसंधान को सपोर्ट करने के लिए। यह मेरे भाई के 26वें जन्मदिन का तोहफा भी है। जन्मदिन मुबारक हो। मेरे भाई के लिए $10 मिलियन का निवेश उनके जन्मदिन के तोहफे के रूप में। क्या उदारता है। यह जेड ड्रैगन पेंडेंट तुम्हारे माता पिता की तरफ से है। आज तुम्हें सौंपा जा रहा है। हमारे परिवार की विरासत को आगे बढ़ाओ, लोगों की भलाई की रक्षा करो। धन्यवाद दादाजी, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। शियाओ चेन, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद बहनों, पापा, मम्मी। मैं वादा करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं सस्ती और प्रभावी दवाएं सबके लिए उपलब्ध कराऊंगा। बहुत अच्छा कहा। शियाओ चेन, ये पिछले 3 महीनों की तियानचेन फार्मा की वित्तीय रिपोर्टें हैं। तियान के लिए तुमने जो कंपनी बनाई थी वह सफलतापूर्वक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई है। और हाँ छोटे भाई, शे ग्रुप अब और टिक नहीं पाएगा। वह दिवालिया हो गया है। तियान का शैक्षिक धोखाधड़ी का कांड पूरी तरह से उजागर हो गया है। अब वह पूरे बायोफार्मा उद्योग में मजाक का पात्र बन गई है। तियान मेरी जिंदगी से बाहर हो चुकी है। उसकी किस्मत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। चंचन, तुमने काफी मेहनत कर ली है। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। खुद को इतना ना घसीटो। पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तियानचेन फार्मा सचमुच लोगों की सेवा करे, पूरी दुनिया की मानवता को फायदा पहुँचाए। तुम्हारी माँ को यह देखकर बहुत गर्व होता अगर वह यह देख पाती। दादा ने तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाई है, दक्षिण पूर्व एशियाई फार्मा विस्तार। दादा की मदद चाहिए? नहीं धन्यवाद दादा, मैं खुद बातचीत संभाल लूंगा। पर क्या मैं संभवतः कुछ शुरुआती पूंजी उधार ले सकता हूँ? हाँ, यह नटखट लड़का अपने ही दादा से उधार ले रहा है। जितनी जरूरत हो ले लो।